हेलो स्टूडेंट, आज ये मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 2 है। इस पार्ट के अंदर हम सारे ओनली PYQ कर रहे हैं जो जेई मेन और एडवांस में आए हुए हैं। फर्स्ट PYQ, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई का मतलब यहाँ पे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू है 0। तो हमें इनवर्स निकालना है किसका, ए का। तो मैंने इसमें क्या किया, सबसे पहले जो हमें गिवन इक्वेशन है उसको लिखा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से आई की वैल्यू को निकालूंगी क्योंकि प्लस का आई उधर आके बनेगा। देखिए इसको मैंने निकाला, ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू माइनस आई। अब मैं निशान को चेंज करूंगी तो ए में से ए स्क्वायर घट जाएगा, ये हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ए, तो आई माइनस ए इक्वल टू आई। अब मैं दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करूंगी। देखिए इसमें क्या लिखूंगी, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स। जैसे ही मैं प्री मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या बनेगा, ए इनवर्स इंटू ए आई माइनस ए दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई आई। देखिए ए इनवर्स से ए कैंसिल बनकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, तो ये बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई माइनस ए इक्वल टू ए इनवर्स को अगर मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूंगी ए इनवर्स आएगा, और आई को किसी से मल्टीप्लाई करते एज इट इज आई माइनस ए आता है। तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई माइनस ए। ओके, नेक्स्ट हमारा जो हमारा जेई मेन का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर दिस वन। देखिए पी मैट्रिक्स हमें दे रखे √3/2 1/2 माइनस 1/2 √3/2। ए दे रखा है मेरे पास 1 0 1 1 और क्यू दे रखा है हमारा पी का ट्रांसपोज। और हमें निकालना क्या है, पी का ट्रांसपोज क्यू की पावर 2005 एंड पी। देखिए सबसे पहले मुझे जो निकालना, देखिए हमारे पास Q बराबर क्या है, पी का ट्रांसपोज। तो हमारे पास यहाँ पे P गुना में P का ट्रांसपोज है ना, तो मैं यहीं से शुरू करूंगी इसको, P गुना में P का ट्रांसपोज। अब देखिए P की वैल्यू क्या है, √3/2 1/2 माइनस 1/2 √3/2। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करती हूँ तो रो कॉलम में चेंज हो गई, तो √3/2 1/2 इधर आ गया और माइनस का 1/2 √3/2 इधर आ गया। अब मैं रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, √3/2 का क्या बनेगा स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4। इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस के 1/4, तो ये 4/4 कट के कितना आ गया 1। ऐसे ही मैंने फर्स्ट रो को पहले सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, √3/2 को माइनस के 1/√2 से गुना किया तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का √3 डिवाइड में 2√2 और इससे इसको गुना किया तो माइनस का √3 डिवाइड बाय 2 2 जा 4 बनेगा। देखिए क्या बना, ये √3/2 माइनस के 1/, हाँ जी, ये यहाँ पे मिस्टेक दे रखी है, इसको ठीक करना है। ये 1/2 है, क्या है ये 1/2, तो ये 2 2 जा 4 बनेगा ये, ठीक है। इस बुक में मिस्टेक दे रखी थी, तो ये क्या बना, √3/4 माइनस √3/4, तो कितना आ गया ये 0। तो हमने देखा है 1 0 0 1 बन रही है, वो की क्या होती है, 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, जब ए गुना में ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो इसका मतलब जो ए है ए का इनवर्स आता है। देखो 2 का गुना आइडेंटिटी कब आता है, जब वो दूसरा पहले का इनवर्स हो। तो यहाँ पे ए इनवर्स कौन हो गया, ए का ट्रांसपोज। तो इसलिए यहाँ पे पी के ट्रांसपोज किसके इक्वल है, पी के इनवर्स के, हो गया इतना। अब देखिए हमारे पास क्यू दे रखा है, क्यू हमें कितना दे रखा है, पी का ट्रांसपोज। क्यू बराबर क्या है, पी का ट्रांसपोज। अब मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, ये देखिए निकालना क्या है, पी का ट्रांसपोज क्यू की पावर 2005 और पी। अभी मैं क्यू की पावर नहीं लिख रही, ओनली क्यू पी निकाल रही हूँ। तो पी का ट्रांसपोज क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रही हूँ। क्यू की वैल्यू क्या है, पी का ट्रांसपोज इंटू में पी। अब मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा अरेंज करूंगी। पी ट्रांसपोज और पी को मैंने लिख दिया एक साथ, ए पी ट्रांसपोज गुना में पी। अब हम जानते हैं किसी का ट्रांसपोज गुना में पी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और ए पी का ट्रांसपोज गुना में पी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी को किससे से मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन ए आ जाता है। तो ए हमें क्या दे रखा था, 1 0 1 1 दे रखा था, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, ठीक है। अब हमारे पास क्यू आ गया, इसी तरीके से क्यू का स्क्वायर क्या आएगा, क्यू मल्टीप्लाई में क्यू। अब मैं इसको भी अरेंज करूंगी। देखिए जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करती हूँ तो पी ए को तो मैंने रख दिया बाहर, है ना। ये पी का ट्रांसपोज पी का ट्रांसपोज और पी को लिख दिया साथ में इन दोनों को, और ए पी का ट्रांसपोज अलग है। अब बताइए पी का ट्रांसपोज गुना में पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या आई थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये खत्म। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये पी का ट्रांसपोज, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए का स्क्वायर और पी का ट्रांसपोज हो गया। तो हमने देखा यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है पी का ट्रांसपोज
क्यू स्क्वायर पी, इसकी वैल्यू क्या आई है, देखिए पी का ट्रांसपोज, अब मैंने क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, क्यू के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पी ए स्क्वायर पी का ट्रांसपोज इंटू में पी। अब ए स्क्वायर पी का ट्रांसपोज पी को एक साथ लिख दीजिए, ए स्क्वायर एज इट इज पी का ट्रांसपोज पी को एक साथ लिख दीजिए, तो ये भी आइडेंटिटी और ये भी आइडेंटिटी, तो हमने क्या देखा, ए स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब जो क्यू है जब पावर 1 है तो वो ए के बराबर आ रहा है, जब क्यूब में पावर 2 कर रहे हैं तो वो किसके बराबर आता है, ए की 2 के। तो इसका मतलब जब 2005 करूंगी मैं पावर इसकी, तो वो किसके बराबर जाएगा, ए की पावर 2005, क्या जाएगा भाई, ए की पावर 2005। तो अब हम क्या करेंगे, ए में वैल्यू चेंज कर देंगे और ए का स्क्वायर भी हमें निकाल के देखना है यहाँ पे कि ए का स्क्वायर क्या आता है। देखिए ए हमारे पास क्या है, 1011, ए का स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई ए, तो ए क्या है 1011 मल्टीप्लाई 1101, तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखिए 1 1 जा 1 प्लस में 0, दिस 1 1 1 जा 1 प्लस में 1, 0 को मल्टीप्लाई किया 0 और 0 को इससे गुना किया 0 और 1 को 1 से किया 1, तो ये क्या बना 1201, देखिए क्या बना 1201। ठीक है, तो हमने देखा कि सिर्फ 101 सेम है, 101 सेम है, सिर्फ कहाँ पे चेंज आया यहाँ पर, है ना, तो उसमें भी कहाँ पे चेंज आएगा, ओनली 2005 पे आया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए बराबर मैट्रिक्स दे रखी है हमें, 6 ए इनवर्स दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 6 सी ए प्लस में डी आई, देन हमें सी डी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखिए अब एक बात याद रखना, हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकले का फॉर्मूला होता है ए माइनस लैम्डा आई, और डिटरमिनेंट इसका किसके बराबर होएगा, 0 के, जब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, जो भी डायगोनल एलिमेंट है ना, जितने भी डायगोनल एलिमेंट है ये वाले, उसके जगह हम लिख देते हैं 1 माइनस लैम्डा, क्या लिख देते हैं 1 माइनस लैम्डा, बाकी सारा सेम रहेगी मैट्रिक्स। देखिए जैसे हमने लिख रखा है यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा, बाकी मैट्रिक्स सेम है, देखिए 0 0 0 1 माइनस लैम्डा सेम है, वो किसके बराबर है, 0 के। अब यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा बाहर, तो इस लाइन में उस लाइन में इसके मल्टीप्लाई में से इसके मल्टीप्लाई को घटाएंगे, तो 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा, और माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, देखिए अब इसने इतना कर रखा है, हम इससे एक इक्वेशन बना लेंगे और हर इक्वेशन हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई। देखिए हम लैम्डा की जगह ए पुट करेंगे तो ए की क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 11 ए माइनस 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0, यहाँ से माइनस का 6 आई उधर आके प्लस का 6 आई, तो ये क्या बनेगा, ए की क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 11 ए बन गया। अब वही हम दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए इनवर्स से, 6 ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स, अब देखो ए की क्यूब को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बनेगा, और ए स्क्वायर को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ओनली ए बनेगा, और ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। इतना हो गया, तो यहाँ से 6 ए इनवर्स क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 6 ए, सॉरी ये में गिवन है कि 6 ए इनवर्स इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई। जब मैं दोनों को कंपेरिजन करूंगी तो यहाँ से देखती हूँ कि सी की वैल्यू तो 6 है और डी की वैल्यू क्या है, 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेन का, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज n बाई n मतलब रो भी n है और कॉलम भी क्या है n, तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, सच डेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो हमें बताना है कौन सा ट्रू है। देखिए ये सिंपल सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या गिवन है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, पहले ए को तो ए प्लस बी के साथ, फिर माइनस बी को ए प्लस बी के साथ, ए को ए से किया ए स्क्वायर, ए को बी से किया ए बी को ए से किया बी ए, माइनस आ जाएगा और बी का स्क्वायर। अब मुझे एक बार बताइए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहाँ पे कट गया, माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ए बी माइनस बी ए इक्वल टू 0, और ये माइनस का बी ए उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जेई मेन का, देखिए इफ ए मैट्रिक्स दे रखी है 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0, द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैट्रिक्स ए के बारे में बताने वो क्या है। देखिए इसने क्या रखा है, पहला कि क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब भी मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट चेक करूंगी, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो वो नॉन सिंगुलर होगी और उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालिए। देखिए ए का जब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगी, देखिए फर्स्ट रो में देखिए ये दोनों 0 0 है तो -1 बाहर है। ठीक है, इस लाइन में उस लाइन में -1 आ गया तो इसके गुना में से इसका गुना घटाएंगे, 0 माइनस +1, तो -1 को -1 से गुना किया +1, तो हमने देखा डिटरमिनेंट क्या आ गया 1, जो कि क्या है नॉन जीरो। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो हमारा हो गया गलत,
हो गया। अब हमने देखा जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है इसकी, इसलिए कहता है डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 आएगी, जबकि -1 नहीं आ रही, क्या आ रही है +1, तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। नेक्स्ट एक जीरो मैट्रिक्स है, ये भी गलत हो गया, ए हमारी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। देखो जीरो मैट्रिक्स कब होगी ये, जब इसके सारे एलिमेंट किसके बराबर होंगे, जीरो के। हमने देखा सारे एलिमेंट इसके जीरो के बराबर नहीं है। और अगला है ए स्क्वायर बराबर आई, तो हम ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखिए ये हमने साइड में किया हुआ है, ए मल्टीप्लाई बाई ए, तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जीरो को जीरो से गुना किया जीरो, जीरो को जीरो से गुना किया जीरो, माइनस माइनस प्लस का 1। अगली देखो रो बाई कॉलम गुना कीजिए, जीरो को गुना जीरो से किया जीरो, जीरो और ये भी जीरो, जीरो को जीरो से गुना किया जीरो, जीरो जीरो, सारे जीरो हो गए। ऐसे ही अगली रो को तीनों कॉलम के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करके चेक करती हूँ तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बराबर दे रखा है 5 0 0 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा एंड 5, और हमें दे रखा है मोड ऑफ ए का स्क्वायर बराबर है 25, देन मोड अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए सबसे पहले देखिए मोड का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट। एक बात याद रखना, हमें इस देखो ए के स्क्वायर का डिटरमिनेंट निकालो या ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर निकालो, एक ही बात होती है मैट्रिक्स के अंदर। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ए डिटरमिनेंट निकालूंगी। ए डिटरमिनेंट निकालूंगी तो मैं क्या करती हूँ, देखिए किसमें जीरो है, इसमें, तो इस कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर देती हूँ। इस लाइन में उस लाइन में है, तो मैं क्या करूंगी, इसके गुना में से इसका गुना घटाऊंगी, तो 5 अल्फा में से जीरो घटाया तो 5 अल्फा ही आया, ठीक है। और ये 5 ऑलरेडी बाहर था, तो कितने बन गए, ये 25 अल्फा बन गया। और वैसे भी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें दिखाई दे रहा है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, सारे डायगोनल एलिमेंट क्या है, 5 ए और 5, तो हम अल्फा है ये, तो इनका क्या कर सकते हैं हम, प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। अब मुझे निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो 25 अल्फा का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और वो हमें किसके बराबर रखा 25 से, तो एक 25 पावर से 25 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा अल्फा स्क्वायर, और एक 25, चल देखिए मैं इसको सोल्व करती हूँ, 25 का स्क्वायर 625, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25 डिवाइड में 625, कट के आएगा 1/25, जो कि क्या है 1/5 का स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/5, तो मोड अल्फा क्या आ जाएगा +1/5। काफी इजी क्वेश्चन था। देखिए मैट्रिक्स से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रखे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए एंड बी 3x3 मैट्रिक्स है रियल नंबर की, वेयर ए क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बी कैसी है स्क्यू सिमेट्रिक, एंड ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर है ए माइनस बी ए प्लस बी, और हमें दे रखा है ए बी का ट्रांसपोज बराबर दे रखा है -1 की पावर n ए बी। तो हमें चेक करना है कि क्या होगा। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या रखा है ए बी का ट्रांसपोज। मेरे को एक बात बताइए, जब मैं ए बी का ट्रांसपोज करूंगी तो वो क्या बनेगा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज बनेगा। और हमें क्या कह रखा है, बी तो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज तो ए के बराबर होएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, दे रखी है, कैसी दे रखी है सिमेट्रिक। और बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर क्यों होएगा, क्योंकि ये दे रखी है हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसी दे रखी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब मैंने इसका ट्रांसपोज की जगह वैल्यू पुट करी, बी के ट्रांसपोज की जगह -बी, ए के ट्रांसपोज की जगह ए पुट करी, तो मैंने देखा ये किसके बराबर आया है -1 की पावर n, तो n देखिए अगर मैं इसको कंपैरिजन करती हूँ -1 की पावर n, इसको क्या लिख सकती हूँ -1 की पावर 1, तो n बराबर 1 हुआ, तो हमारा n बराबर 1 क्या हुआ, यहाँ पे नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, तो हमने क्या देखा ये ओड नंबर है, तो ये डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, तुरंत निकल जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिए ये नहीं करना, हमें जेई मेन का करेंगे। देखिए ये रहा, हमें देखा लेट पी बी एन, हाँ जी ये मैंने लगा रखा था निशान की, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए एक्स साइन 3 थीटा माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स कोस 2 थीटा प्लस 4y प्लस 3 जेड इक्वल टू 0, 2x प्लस 7y प्लस 7 जेड इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं इसमें मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट देखूंगी। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, साइन 3 थीटा, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, इधर क्या है कोस 2 थीटा 4 और 3 लिख दिया, इधर क्या है 2 7 7 लिख दिया, इक्वल टू। अब देखिए इससे क्या रखा है, इफ दिस सिस्टम हैज ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब होता है, जब उस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है 0 के इक्वल, किसके इक्वल होती है 0 के। तो मैंने इसको 0 के इक्वल रखा और इसका डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमारा ये आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जहाँ पे भी कोस 2 थीटा है, मैंने इस पूरे को पहले साइन 3 थीटा का फॉर्मूला खोला। देखो साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन की क्यूब थीटा, वो पुट कर देना आप। और कोस 2 थीटा साइन में क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखिए ये कॉमन वगैरह ले लेना आप,
अब अलग अलग को इक्वल रखिए। साइन थीटा जब 0 के बराबर है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एन पाई, क्योंकि एन पाई पे इक्वल होता है। अब 2 साइन थीटा प्लस 3 आएगा तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी -3/2, जो कि नॉट पॉसिबल है तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। फिर 2 साइन थीटा -1 बराबर 0, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। साइन देखिए अब मैंने एक फॉर्मूला लगाया, साइन एक्स बराबर साइन वाई, और साइन 1/2 होता है पाई/6 पे, सॉरी, जो कि 30 वैल्यू होती है। तो वाई यहाँ पे क्या आ गया, पाई/6। और साइन एक्स बराबर साइन वाई होता है तो फॉर्मूला होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस में -1 की पावर एन इंटू वाई। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए एन पाई प्लस में -1 की पावर एन, और वाई क्या है यहाँ पे पाई/6। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लेट पी बी एन ओड प्राइम नंबर। देखिए ओड प्राइम नंबर है तो ओड प्राइम नंबर 3 भी होता है, 5 भी होता है ना। और टीपी विद द फॉलोइंग सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, मतलब 2/2 मैट्रिक्स है। और टीपी बराबर दे रखा है ए, और इसमें ये दे रखा है हमें ए बी सी बिलोंग करते हैं 0 से लेकर p-1 में। देन द नंबर ऑफ ए इन टीपी सच डेट ए इज आइदर सिमेट्रिक है या सुसिमेट्रिक है या दोनों हो सकती है। तो हमें बताना है जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है क्या वो डिविजिबल होगा पी से, ठीक है। तो देखिए केस फर्स्ट हम ले लेते हैं कि वो दोनों है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो अब हम टीपी के बारे में लिखेंगे। देखिए एक बात याद रखना, जब वो दोनों होती है भाई, वो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, तो वो कब हो सकता है, जब वो जीरो मैट्रिक्स हो। कब पॉसिबल है वो, जब वो जीरो मैट्रिक्स हो। लिख दिया, जब मैट्रिक्स कोई जीरो है तो हम जानते हैं उसका डिटरमिनेंट भी क्या आता है, जीरो, और जीरो हर नंबर को क्या करता है, डिवाइड। इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए किससे डिविजिबल होगा भाई, पी से। जीरो को सभी नंबर डिवाइड कर देते हैं। अगला मैं केस ले लेती हूँ जब ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, -a के। अच्छा, हम जानते हैं जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आर जीरो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बात याद रखना, जब भी हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसके डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर होते हैं, हमेशा जीरो के इक्वल। किसके इक्वल होते हैं, जीरो के। तो अब देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी थी, अब इसके डायगोनल एलिमेंट ए हैं, ए हैं, तो इसको 0 0 पुट कर दूंगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाई थी। देखिए इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या बताया मैंने, जीरो होते हैं किसमें, जब उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, सॉरी, जब हम उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। तो मैंने जीरो पुट कर दिया। अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगी तो जीरो माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या आया, प्लस का बी स्क्वायर। हमने देखा ये इवन ऑर्डर किया है, इवन ऑर्डर में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। तो यहाँ पे क्या आता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब एक बार बताइए, जो p है वो डिवाइड करता है डिटरमिनेंट ऑफ a को। अगर वो डिवाइड करता है तो p किसको डिवाइड करेगा, b स्क्वायर को। लेकिन यहाँ पे जो b है वो बिलोंग करता है 0 1 2 से लेकर p-1 में। हम जानते हैं ये डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को प्राइम नंबर, जैसे 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, तो वो कभी भी डिवाइड नहीं करता। ये कब डिवाइड कर सकता है, ओनली जब b बराबर क्या हो, जीरो। अब जैसे मैं b को जीरो पुट करूंगी, ये पूरी की पूरी क्या हो गई, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए केस थर्ड, जब a क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, a के। अच्छा, एक बात याद रखना, जब a सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं तो उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, सेम पहले वाली मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पहले a क्या थी हमारी मैट्रिक्स, जीरो, एक मिनट में a मैट्रिक्स को लिख देती हूँ यहाँ पे। a मैट्रिक्स हमारी क्या थी पहले, ए बी सी ए थी। अब मैं इसका ट्रांसपोज करती हूँ, ए का ट्रांसपोज किया तो ABCA हो गया। तो अब मैंने क्या कहा, इसके डायगोनल एलिमेंट देखो ये हर बार इक्वल आए हैं। तो इस केस में क्या रखा है, जो C है वो किसके बराबर होगा, B के। C किसके बराबर है यहाँ पे, B के, क्योंकि ये वाले एलिमेंट, क्योंकि ये भी डायगोनल है और ये भी क्या है, डायगोनल। तो दोनों डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल। तो C और B बराबर हो गए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी क्या आ गया, BB। अब मैंने जब इसका डिटरमिनेंट निकाला तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी। अगर P a डिटरमिनेंट को डिवाइड करता है तो P किसको डिवाइड करेगा, a माइनस बी को भी और a प्लस बी को भी, दोनों को डिवाइड करेगा। और देखिए a माइनस, तो इसका मतलब मान लीजिए P इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड करता है, क्योंकि दो के प्रोडक्ट को डिवाइड क्या करता है कि कब एक बार ये इसको डिवाइड कर सकता है या इसको डिवाइड कर सकता है। तो अगर P a माइनस बी को डिवाइड करता है तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो a और b क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि a और b इक्वल होंगे तो P डिवाइड कर जाएगा जीरो को, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा, वापस से a क्या आ गई, जीरो मैट्रिक्स। अगर P डिवाइड करता है a प्लस बी को, तो मैंने अगर a r है तो b क्या आ गया, माइनस r, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, p माइनस r। और हमें यहाँ पे r की वैल्यू लेनी है 0 से लेकर p-1।
तो हमने देखा जब मैं यहाँ पे आर की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो बी पी के बराबर आ जाएगा, आर ए यहाँ पे 0 के बराबर आ जाएगा। तो अगेन अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगी तो वो 0 मैट्रिक्स आएगा, ए वापस से क्या बन जाएगी 0 मैट्रिक्स। देखिए पुट कीजिए, ए बराबर आर है, आर पुट करा, बी की जगह क्या लिखा पी माइनस आर, और आर को चलो पी माइनस आर लिख देती हूँ पहले, बी की जगह पी माइनस आर, ए भी क्या है यहाँ पे आर लिखा। अब मैंने आर को चूज कर दिया, मान लो आर को चूज कर दिया 0, पी पी और ये भी 0। तो अब हमारा जो पी है, पी भी हमने देखा था, पी कब जैसे मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो 0 माइनस पी का स्क्वायर, तो पी भाग करता है माइनस पी स्क्वायर को, भाग कर रहा है। तो इस केस में भी हमारा ए क्या आएगा 0। तो वहाँ पर कितनी चॉइस हो गई, 2p माइनस 1 चॉइस होगी, कितनी हो गई 2p माइनस 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम और एन यहाँ पे 3 क्रॉस 3 नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर का मतलब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो के बराबर है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है। आगे हमें क्या रखा है, एम एन बराबर है एन एम के, और पी ट्रांसपोज डिनोट करता है पी के ट्रांसपोज को, और एम स्क्वायर एम का ट्रांसपोज एन का इनवर्स, और एम एन इनवर्स ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। देखिए हमें दे रखा है एम एन बराबर क्या है एन एम के, मैं इसको लेके चलूंगी, एम स्क्वायर एम ट्रांसपोज एन इनवर्स एम एन ट्रांसपोज और टी ले लिया। अब देखिए एम स्क्वायर एज इट इज, अब मैं पहले इनवर्स खोलूंगी, डी मॉर्गन लॉ के द्वारा इनवर्स कैसे खुलता है, पहले पीछे वाले का इनवर्स, फिर आगे एम ट्रांसपोज का इनवर्स। इसी तरीके से ट्रांसपोज भी उसी तरीके से खुलता है, पहले एन इनवर्स का ट्रांसपोज फिर एम का ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए ये एम स्क्वायर और यहाँ पे जो ये एन स्क्वायर है, एक एन तो इनवर्स से कट जाएगा, इसलिए क्या आएगा एक ही एन। अब यहाँ पे क्या है एम ट्रांसपोज का इनवर्स, यहाँ पे देखो ट्रांसपोज को अंदर ले सकते हैं, इनवर्स को बाहर ले सकते हैं, ये हमारी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे एम का ट्रांसपोज हमने देखा, यहाँ पे एम स्क्वायर एन, यहाँ पे एम ट्रांसपोज किसके बराबर होगा माइनस के एम के, क्योंकि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे ही एन का ट्रांसपोज माइनस के एन के बराबर आएगा, क्योंकि वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है एम का ट्रांसपोज माइनस के एम के। अब देखिए एक माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आया एक माइनस एम का स्क्वायर एन एम इनवर्स एन इनवर्स, और ये m बचा। अब m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं m मल्टीप्लाई m, लिख दिया, और इस m को मैंने n के साथ लिखा, और इसको मैं उल्टा खोल सकती हूँ कि n m का इनवर्स, और m हमें जानते हैं m n को हम n m लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि गिवन है हमें कि m n बराबर है n m के। ये में काम आ गया, जब दो मैट्रिक्स सेम और उसका इनवर्स किसके बराबर आता है, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो आइडेंटिटी से गुना किया तो सेम वही, तो माइनस m गुना में m क्या बना माइनस m का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा जेई मेन का क्वेश्चन देखिए, इफ द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिए हमें इक्वेशन देखिए x माइनस के वाई प्लस जेड बराबर 0, के एक्स प्लस 3y माइनस के जेड बराबर 0, 3x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0, देन द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ के बताना है। देखिए हम इसमें कोफिशिएंट देखेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है माइनस के, जेड का क्या है 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट k, y का कोफिशिएंट 3, जेड का क्या है माइनस के, यहाँ पे ये 3 1 माइनस 1 ये दे रखा है। अब हम जानते हैं अगर इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, कब सॉल्यूशन होगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा नॉन जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा नॉन जीरो, तो इसको नॉन जीरो के इक्वल रख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखिए डिटरमिनेंट निकालने का तरीका आपको पता है, जैसे 1 बाहर इस लाइन में उस लाइन में है तो माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस के, माइनस का के तो प्लस का के, इस लाइन में इस लाइन में है तो माइनस के प्लस का 3 के, ठीक है, और प्लस में 1 बाहर इस लाइन में उस लाइन में है तो के माइनस 9। इस तरीके से देखिए सोल्व कर देंगे हम इसको। सोल्व करने के बाद के की वैल्यू नॉट इक्वल टू किसके नहीं होने चाहिए माइनस 3 और 2 के, इसका मतलब जो पूरी रेंज है उसमें से 2 और माइनस 3 नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जेई मेन का ही है। देखिए P इज 3/3 मैट्रिक्स है और P का ट्रांसपोज बराबर है 2P प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ पे P ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज किसका है P का, और I यहाँ पे 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन देयर एग्जिस्ट ए कॉलम मैट्रिक्स X, कैसे एग्जिस्ट कर रही है X Y Z, जो कि नॉन जीरो है, कैसी है नॉन जीरो, सच दैट इसका हर एलिमेंट जीरो के इक्वल नहीं है। तो हमें निकालना है कि PX किसके इक्वल होगी। अब देखिए जो हमें गिवन है पहले मैं उस पर काम करूंगी, P ट्रांसपोज बराबर है 2P प्लस 1, ये हमें क्या है गिवन है। अब मैं क्या करूंगी, इसका P ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ P क्या रखा है, मैं इसका ट्रांसपोज निकालती हूँ, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में P चाहिए, क्या चाहिए P, तो मैं इसका ट्रांसपोज कर देती हूँ दोनों तरफ।
2p प्लस आइडेंटिटी का ट्रांसपोज। अब बताइए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन p हो जाएगा। अब इसमें ट्रांसपोज सम में पहले 2p का ट्रांसपोज फिर आइडेंटिटी का ट्रांसपोज ऐसे कर लेंगे, और 2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसका ट्रांसपोज होगा नहीं, वो ओनली 2 लिखा जाएगा। अब p ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे क्या वैल्यू है 2p प्लस 1, मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जो 4p प्लस में 2i में आइडेंटिटी जोड़ा तो 3i हो गई। अब हमने देखा कि ये जो p इधर जाके माइनस होएगा तो 3p प्लस में 3i बराबर 0, यहाँ पे 3 कॉमन होएगा तो p प्लस i बराबर 0, और 3 को डिवाइड में 3 कभी 0 के इक्वल नहीं होता, तो अब क्या बचा p प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं px से। वाई? क्योंकि हमें px को फाइंड आउट करना है। देखिए अब मैंने p मल्टीप्लाई किया माइनस आइडेंटिटी गुना में x, और हम जानते हैं आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं सेम मैट्रिक्स आ जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस x। नेक्स्ट हमारा जेई मेन का क्वेश्चन देखिए, p बराबर दे रखा है कोस पाई बाई 9 साइन पाई बाई 9 माइनस साइन पाई बाई 9 एंड कोस पाई बाई 9। अल्फा बीटा गामा हमें क्या रखा है नॉन जीरो रियल नंबर है सच डेट कि अल्फा p की पावर 6 बीटा p की पावर 3 प्लस में गामा आइडेंटिटी इज जीरो मैट्रिक्स है। देन हमें निकालने वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा उसकी पावर है, बीटा माइनस गामा है, गामा माइनस अल्फा है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमें p की पावर 6 निकालनी है और p की पावर क्यूब निकालनी है, तो सबसे पहले हमें इस पे काम करना पड़ेगा। देखिए p दे रखा है, p देखो 3 निकालने के लिए पहले p स्क्वायर पे काम करेंगे, तो p स्क्वायर का मतलब p मल्टीप्लाई p, तो कोस पाई बाई 9 साइन पाई बाई 9 माइनस साइन पाई बाई 9 एंड कोस पाई बाई 9। सेम हमने इसको लिख दिया, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई किया। देखो कोस से गुना किया कोस स्क्वायर पाई बाई 9 और माइनस का साइन स्क्वायर पाई बाई 9, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कोस पाई बाई 9 साइन पाई बाई 9, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो वही सेम कोस पाई बाई 9 साइन पाई बाई 9, तो कितने हो गए ये 2। इसी तरीके से रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन पाई बाई 9 कोस पाई बाई 9 माइनस का साइन पाई बाई 9 कोस पाई बाई 9, तो 2 हो गई ये है ना, 2 साइन पाई बाई 9 और कोस पाई बाई 9। देखिए अब जैसे हमने इसको किया तो ये क्या बना कोस स्क्वायर पाई बाई 9 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 2 कोस पाई बाई 9 साइन पाई बाई 9, ये माइनस का 2 साइन पाई बाई 9 कोस पाई बाई 9 और कोस स्क्वायर पाई बाई 9 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 9। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस 2 थीटा, और 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है ये कोस 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो साइन 2 थीटा क्या है पाई बाई 9, ठीक है। ऐसे ये माइनस साइन 2 गुना में थीटा पाई बाई 9, ऐसे ये बन गया। अब हमें निकालना है, अगर मैं n पावर करूंगी क्योंकि कोस साइन में ये रिजल्ट होता है कि वहां पे जो 2 है तो यहाँ पे n आ जाएगा, आ गया। फिर उसके बाद p की क्यूब निकालनी है, तो यहाँ पे 3 पुट करो, 3 को अगर 9 से काटूंगी तो नीचे 3 आएगा, तो क्या बनेगा कोस पाई बाई 3 ऐसे साइन पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 का मतलब 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2 साइन 60 वैल्यू √3/2, ऐसे हम वैल्यू पुट कर देंगे। और ऐसे 6 रखेंगे, जब मैं 6 रखूंगी तो 6 से 9 कटेगा 2/3 पे, कितने में कटेगा 2/3, तो ये बन जाएगा देखिए कोस 2 पाई बाई 3, इसको हम लिख सकते हैं कोस पाई माइनस पाई बाई 3, और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ये बनेगा माइनस का कोस पाई बाई 3, ठीक है। माइनस कोस पाई बाई 3 की वैल्यू माइनस 1/2, इस तरीके से हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें निकालना है अल्फा p की पावर 6 प्लस में बीटा p की पावर 3 प्लस में गामा आइडेंटिटी इक्वल टू 0, ये हमें क्या दे रखा है गिवन दे रखा है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अल्फा बाहर है p की पावर 6, देखिए तो अल्फा इससे गुना होगा तो माइनस के 1/2 अल्फा है ना, और देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ, अल्फा p की पावर 6, तो ये क्या बनेगा माइनस के 1/2 अल्फा √3/2 अल्फा माइनस के √3/2 अल्फा एंड माइनस के 1/2 अल्फा, ये हमारा हो गया। और अब हमें निकालना बीटा p की क्यूब, देखो बीटा को p की क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, तो p की क्यूब की वैल्यू हमारे यहाँ पर है, तो यहाँ पे बस साथ में मल्टीप्लाई में बीटा बीटा आ जाएंगे, इनको ऐड करेंगे और प्लस में गामा आइडेंटिटी का मतलब 1 होता है, ठीक है, तो ये ऐड करेंगे तो ये हमारी रकम आ जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे 1 ना लेके गामा इंटू 1 0 0 1 ऐड करेंगे तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट पे गामा आएगा, तो डायगोनल एलिमेंट पे गामा जुड़ेगा, बाकी पे गामा नहीं जुड़ेगा, हो गया। और हमें दे रखा है जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, तो 0 0, तो हम पहले को रखेंगे 0 के इक्वल, तो इस तरीके से अल्फा बीटा और गामा का रिलेशन आ जाएगा। ऐसे ही हम दूसरे को रखेंगे, दोनों में देखो √3/2 कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ऐसे इसको रखेंगे तो माइनस का √3/2 कैंसिल, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा 0 और इसको रख देंगे हम, रखा। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगी तो यहाँ पे अल्फा बीटा एक दूसरे के नेगेटिव है, एडिटिव इनवर्स है, तो बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा आ गई। जब माइनस अल्फा इसमें पुट करती हूँ बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा, तो कितने बन गए माइनस के 2 अल्फा, तो माइनस के 2 अल्फा उधर जाके प्लस के 2 अल्फा,
2 से 2 कैंसिल, तो गामा कितना आ जाएगा अल्फा। अब हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की पावर अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए हम जानते हैं इसकी पावर क्या बनेगी 0। देखो तीनों का जो सम प्रोडक्ट करते हैं ना, तो वो क्या आता है 0। क्या आता है 0। ऐसा क्यों किया गया, देखो 3 का प्रोडक्ट चल रहा है ये, है ना। अगर मैं इनका सम करूंगी, सम करती हूँ तो ये 0 आता है। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस में सी की क्यूब किसके बराबर होता है 3abc के। कब, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो 0। देखिए अब मुझे वैल्यू निकालनी थी अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा की। देखिए मैं इसको इधर निकाल के दिखाती हूँ, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा बीटा है वो माइनस अल्फा के बराबर है, तो अल्फा बीटा है माइनस अल्फा के, बीटा किसके माइनस बीटा होगा तो वो अल्फा के इक्वल है ना। और अल्फा और गामा क्या है इक्वल, तो यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा, ऐसे ये अल्फा माइनस अल्फा सारे होंगे तो 0 हो जाएगा। और किसी पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो हमारा 1 आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट हमारा इफ द एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स P, मैट्रिक्स दे रखी है हमें। देखिए मैट्रिक्स है कोई P, उसका एडजॉइंट गिवन है, ये में एडजॉइंट ऑफ P गिवन है हमें, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ P बताना है। देखिए तो आपको एडजॉइंट ऑफ P का रिलेशन पता होना चाहिए डिटरमिनेंट P के साथ। तो अगर देखो एडजॉइंट ऑफ A का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1। हमने देखा ये 3/3 की मैट्रिक्स है, तो n यहाँ पे कितना है 3, 3 में से एक गया 2, तो यहाँ पे ये डिटरमिनेंट ऑफ P के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास एडजॉइंट, क्या है हमारा एडजॉइंट, ठीक है। तो एडजॉइंट का क्या है ये डिटरमिनेंट, एडजॉइंट का क्या है बेटा ये डिटरमिनेंट। तो अब मैं क्या करूंगी इसका डिटरमिनेंट निकालूंगी, डिटरमिनेंट निकाला तो कितना आया 4, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी +-2, और मोड P की लिखूंगी तो 2 आएगी, मोड P की क्या आएगी 2, और सिर्फ P की लिखूंगी तो +-2, यहाँ पे मोड P हटाना पड़ेगा बेटा। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जेई मेन का ही, द सेट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स विच कम्यूट विद द मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोम्यूट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन के अंदर कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है मैट्रिक्स की। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मैट्रिक्स की कि ए बी बराबर क्या होता है बी ए के, ए बी बराबर क्या होता है बी ए के। तो हमें क्या रखा है कोई भी मैट्रिक्स है जो 2/2 मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के साथ कोम्यूट कर लिया है, तो मैंने उस मैट्रिक्स को ए नाम दे दिया। ए क्या है PQRS और बी मैट्रिक्स क्या है 1 1 1 0। अब हमारे पास कोम्यूटेटिव की वजह से ए बी बराबर क्या है बी ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की पुट कर दी, फिर बी की कर दी, ए की कर दी। अब मैं रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करूंगी, पी को 1 से गुणा किया P, Q को 1 से किया Q, तो ये P + Q हो गया। P को 1 से किया P, Q को 0 से किया 0, तो ओनली P आ गया। R को 1 से किया R, S को 1 से किया S, तो ये आ गया R+S। R को 1 से किया R, S को 0 से किया 0, तो ये ओनली R हो गया। ऐसे ही रो बाय कॉलम इसकी भी मल्टीप्लाई करूंगी, P1 जा P, R प्लस में R, है ना। ऐसे इसकी Q + S, इसकी करी तो P और इसकी करी तो Q, आ गई हमारे पास। अब एक जब मैट्रिक्स इक्वल होती है तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, ऐसे हम इक्वल रख देंगे। तो P + Q बराबर P + R, P से P कैंसिल, तो यहाँ से Q बराबर क्या आ गया R। इसी तरीके से P बराबर क्या है Q + S के, R + S बराबर है P के, और R बराबर क्या आ गया Q के, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगी, देखिए हमारे पास यहाँ पे Q बराबर R है और यही पहले भी आ चुका है ना। तो P बराबर क्या है Q + S, तो यहाँ से S की वैल्यू क्या आ जाएगी P - Q, और ये वैल्यू हम मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ M इज 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, विद डिटरमिनेंट ऑफ M इसमें है अल्फा, और M इनवर्स एडजॉइंट ऑफ M बराबर है K गुना में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हमें K की वैल्यू निकालनी है। देखिए हम जानते हैं जब भी M गुना में एडजॉइंट ऑफ M बराबर क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ M गुना में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और यहाँ से M इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ऑफ M डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ M। तो यहाँ से अगर मैं एडजॉइंट ऑफ M की वैल्यू निकालना चाहूँ, एडजॉइंट ऑफ M क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो M इनवर्स गुना में डिटरमिनेंट ऑफ M। अब मैं क्या पुट करूंगी इस क्वेश्चन के अंदर, M की जगह एडजॉइंट ऑफ M पुट कर दूंगी। देखिए M की जगह एडजॉइंट ऑफ M, एडजॉइंट M की जगह एडजॉइंट ऑफ M, यहाँ पे डिटरमिनेंट, और M की जगह एडजॉइंट ऑफ M और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है। अब देखिए अभी हमने किया था एडजॉइंट ऑफ M की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ M की वैल्यू क्या है यहाँ पे M इनवर्स और डिटरमिनेंट ऑफ M, ये मैं पुट कर दूंगी डिटरमिनेंट ऑफ M और M इनवर्स, ये सेम एडजॉइंट M, और डिटरमिनेंट देखिए एडजॉइंट ऑफ M गुना में I, और हमने देखा डिटरमिनेंट ऑफ M क्या है अल्फा, अल्फा पुट करेंगे, और डिटरमिनेंट गुना में I, तो
हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ एम की वैल्यू क्या है, एम इनवर्स गुना में एम। तो अब हमारे पास ये क्या है, अल्फा। इसका एडजॉइंट ऑफ एम का डिटरमिनेंट क्या किसके बराबर है यहाँ पे, एक मिनट रुको बेटा, एडजॉइंट ऑफ एम, हाँ ये किसके बराबर है हमारे पास, एम इनवर्स एम, एम के डिटरमिनेंट के इनवर्स और उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम की वैल्यू पुट करनी है मुझे, मतलब एडजॉइंट ऑफ एम का डिटरमिनेंट पुट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ एम क्या था यहाँ पे, एम एडजॉइंट ऑफ एम का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कि डिटरमिनेंट ऑफ एम की पावर n माइनस वन। यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3, तो n की जगह मैंने 3 पुट किया, 3 में से एक गया 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ m का स्क्वायर, m क्या है यहाँ पे अल्फा, डिटरमिनेंट ऑफ m क्या है यहाँ पे देखिए अल्फा है ना, तो यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर इसलिए पुट हुआ है ये, और गुना में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये दे रखा है। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ m क्या है अल्फा, m इनवर्स एडजॉइंट ऑफ एम अल्फा स्क्वायर गुना में आई, एक अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से एम इनवर्स एडजॉइंट ऑफ एम क्या आ गया अल्फा गुना में आई। तो यहाँ पर हमें ये गिवन क्या है के आई, तो के की वैल्यू क्या होगी यहाँ से अल्फा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए ट्रांसपोज डिनोट करता है ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स वेयर ए बी सी डी एफ क्या है इंटीजर सच डेट की ए बी डी तीनों का जो मल्टीपल है वो नॉन जीरो है, देन नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स फॉर विच ए इनवर्स बराबर हो ए का ट्रांसपोज वो हमें निकालना है। देखिए ये सिंपल है, ए इनवर्स और ए के ट्रांसपोज को इक्वल रख देंगे, ए बराबर मैट्रिक्स से रखी है, ए का ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज कर दो, 0 0 ए 0 बी सी डी ई एफ, और ए इनवर्स क्या आता है, देखिए ए इनवर्स निकालना आता है को फैक्टर वगैरह निकाल के, और वैसे करके हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो अब ए इनवर्स आ गया हमारा, ए इनवर्स आने के बाद हम दोनों को इक्वल रख देंगे, जैसे हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो हम कंपैरिजन करेंगे। देखिए हमें क्या रखा है ए बी डी नॉन जीरो है, क्योंकि नीचे आया, नीचे वाला नॉन जीरो होना चाहिए तभी डिफाइन होएगा। अगर मैं इसको इसके इक्वल रखती हूँ, यहां से क्या आ जाएगा ई सी बराबर बी एफ, अगर मैं इसको इसके इक्वल रखती हूँ तो d इक्वल टू 1/d, तो d स्क्वायर इक्वल टू 1, तो d की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1, देखिए d की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखती हूँ माइनस सी बटे में ए बी बराबर 0, तो यहाँ से माइनस सी बराबर 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और नेक्स्ट अगर मैं 1/b को b के इक्वल रखती हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा b का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1। नेक्स्ट अगर मैं e को 0 के इक्वल रखती हूँ तो e क्या हो जाएगा 0, और 1/a बराबर a, तो वही a की वैल्यू प्लस माइनस 1, c बराबर 0 f बराबर 0, ऐसे हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देयर आर 2 की पावर 3 मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग। देखिए अब हमारे पास डिफरेंट वैल्यू ओनली 2 आई है यहाँ पे, है ना, बाकी तो सारे 0 0 मैट्रिक्स आई है, तो 2 की पावर हम क्या लिख देंगे 3। नेक्स्ट हमारा, क्योंकि पावर यहाँ पे 3 है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 3/3 मैट्रिक्स एम एन एन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। देखिए इसको हमें चेक करना है, एन का ट्रांसपोज एम एन इज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है, कब होगा जब एम या तो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो हम फर्स्ट को ही चेक करते हैं। देखिए एन का ट्रांसपोज एम एन, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करती हूँ तो क्या आता है, देखिए ये सबसे पहले पीछे वाले का ट्रांसपोज, बीच वाले का ट्रांसपोज और फिर लास्ट वाले का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन सेम आ गया। अब हमें क्या कह रखा है, अगर m सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो m का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा m के। अब मैं यहाँ पे m के ट्रांसपोज की जगह क्या वैल्यू पुट कर दूंगी m, तो देखिए सेम उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो ये कैसी होगी सिमेट्रिक। अब जब मैं m का ट्रांसपोज बराबर माइनस m कब होएगा, जब m कैसी हो स्क्यू मैट्रिक्स, तो यहाँ पे पुट करूंगी, ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो ये कैसी मैट्रिक्स बन गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसने कहा था ये सिमेट्रिक कब होगा जब m सिमेट्रिक हो, और ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा जब m स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो उसी पे डिपेंड है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमें चेक करना है एम एन माइनस एन एम स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एम और एन, मतलब एम और एन तो यहाँ पे सिमेट्रिक है, लेकिन ये जो है वो क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए इसका ट्रांसपोज करा तो एम एन का ट्रांसपोज माइनस एन एम का ट्रांसपोज, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज को अलग अलग कर लेंगे, डी मॉर्गन लॉ से पहले पीछे वाले का ट्रांसपोज फिर आगे वाले का, ऐसे इसमें भी पहले पीछे वाले का ट्रांसपोज फिर आगे वाले का। तो एन का ट्रांसपोज यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एन का ट्रांसपोज एन के बराबर है, और m का ट्रांसपोज किसके बराबर है m के, वैल्यू पुट करेंगे तो n ये m m n, तो हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बना m n माइनस n m। देखो ये नेगेटिव के इक्वल है ना, तो क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, यस ये स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट हमें चेक करना है m n इज सिमेट्रिक कब है, जब m और n दोनों सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज देखेंगे, इसका ट्रांसपोज क्या है, पहले n का ट्रांसपोज फिर m का ट्रांसपोज, n का ट्रांसपोज n के बराबर है, m का ट्रांसपोज m के बराबर है, लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है m n के, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रही ना, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एडजॉइंट ऑफ m, एडजॉइंट ऑफ n बराबर क्या होता है एडजॉइंट ऑफ mn, ये गलत है क्योंकि ये उल्टा होता है। देखिए इसका क्या फॉर्मूला है, रियल
एडजॉइंट ऑफ एम एन क्या बराबर होता है, पहले एडजॉइंट पीछे वाले का फिर एडजॉइंट आगे वाले का, ठीक है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एस के बराबर दे रखा है हमें 1 0 k 1 और k बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है और s2 की पावर n sk की पावर -1 फॉर n बिलोंग्स टू n, ये जो हमें बतानी है। देखिए हमें sk दे रखा है 1 0 k 1 दे रखा है, अब हमें क्या बताना है sk का इनवर्स। sk का जब मैं इनवर्स करूंगी, देखिए इनवर्स कैसे निकालेंगे, 2x2 मैट्रिक्स में पहले तो डायगोनल एलिमेंट को एक दूसरे को इंटरचेंज कर दो, तो इन दोनों को इंटरचेंज करूंगी तो वही दिखेंगे सेम, और इन नॉन डायगोनल एलिमेंट को हम नेगेटिव साइन के साथ इंटरचेंज करते हैं, मतलब साइन चेंज करके, जैसे 0 इधर गया, 0 का साइन गया तो नेगेटिव लिखो पॉजिटिव लिखो सेम ही रहेगा, k के आगे -k लग गया। अब उसका क्या कर देते हैं हम, उसका डिटरमिनेंट से भाग कर देते हैं, जैसे इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 1 -0 1 और साथ में उसका क्या कर देते हैं हम ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये इनवर्स आ गया। और S2 हमारे पास क्या है, S2 हमारे पास आएगा यहाँ पे एक मिनट, S2 हाँ S2 क्या आएगी, k की जगह 2 पुट कर दो तो 1 0 2 1, ये हमारा S2 बन गया। और S2 हमारे पास दिस वन है और इसमें अब हमें चाहिए S2 की पावर n चाहिए, पहले मैंने S2 की पावर स्क्वायर निकाल के देखा, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद देखा हमने 1 0 1 सेम है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज हुई 2 × 2 ही है ना, और अगला हुआ 2 × 3, तो इसका मतलब n पावर करूंगी तो 2n होएगा, वो होएगा। अब मुझे क्या निकालना है, S2 की पावर n और sk का इनवर्स निकालना है। S2 की पावर n की वैल्यू पुट कर दी, sk के इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, sk के इनवर्स किया 1 0 -k और 1, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करने के बाद हमारी ये फॉर्म आ गई, और ये क्या फॉर्म है 1 0 1, देखिए 1 0 1 और ये आया तो मतलब ये 2n - k आ गया, क्या आ गया 2n - k, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लेट m बी 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद इंटीजर एंट्री और m इन्वर्टिबल कब है, इफ फर्स्ट कॉलम ऑफ m ट्रांसपोज होता है सेकंड रो का, इफ सेकंड रो ऑफ m ट्रांसपोज होता है फर्स्ट कॉलम का, m एक डायगोनल मैट्रिक्स है विद नॉन जीरो एंट्री इन द मेन डायगोनल। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें पता है जो डायगोनल एलिमेंट जो होंगे विद इंटीजर एंट्री दे रखा है, अगर m डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है विद नॉन जीरो एंट्री इन द मेन डायगोनल, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और उसके ट्रांसपोज में एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होती है सेम। और देखिए इसको हम निकालते हैं, जैसे m मैंने ले लिया a c c b ले लिया हमने, मान लिया मैंने एक ये ऐसी मैट्रिक्स है, सारे के सारे ये क्या है इंटीजर हो गया। अब मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला तो ए बी माइनस सी का स्क्वायर, अब हम जानते हैं ये क्या क्या रखी है इन द मेन डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ एंट्री इन द मेन डायगोनल ऑफ m इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ये हमें देखना है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर m इन्वर्टिबल है, इनवर्स अगर उसका पॉसिबल है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो, नॉन जीरो होगा तो इसका मतलब ये नॉन जीरो है तो ए बी नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर होएगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया कि मेन डायगोनल ऑफ m इज नॉट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, स्क्वायर हो जाएगा, मान लो ये इसका स्क्वायर के इक्वल होता तो ये वैल्यू क्या आ जाती जीरो के इक्वल, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है करेक्ट। अगला मैं देखिए इसमें दे रखा है ए बी सी, मान लो जो तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो सबको ए मान लिया। अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगी तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिटरमिनेंट क्या आ गया जीरो, जिसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है उसमें वो कभी उसका इन्वर्स नहीं किया जा सकता, वो इन्वर्टिबल नहीं होता। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी सही है कि अगर ए बी सी नॉन जीरो है तो ही इसका डिटरमिनेंट पॉसिबल इन्वर्स पॉसिबल है, तो इसे करके एम इज ए डायगोनल मैट्रिक्स विद नॉन जीरो एंट्री इन द मेन डायगोनल होगी। अब अगला, अगर मैं मान लो सी को जीरो मान लेती हूँ, सी अगर जीरो जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या बचा ओनली ए बी, और डिटरमिनेंट निकालूंगी तो क्या आएगा ए बी आएगा, और अगर ए और बी दोनों नॉन जीरो होंगे तो ही इसका इनवर्स हो सकेगा, तो इसे क्या एम एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें क्या है नॉन जीरो एलिमेंट है, ये हमारा करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया करेक्ट, और ए और बी यहाँ पे क्या है इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, m और n भी 3/3 मैट्रिक्स है सच डेट कि mn बराबर है nm के और m इक्वल नहीं है n स्क्वायर के और m स्क्वायर इक्वल नहीं है m स्क्वायर बराबर है n की पावर 4 के। देन अब हमें चेक करना है कि ये कंडीशन क्या होगी। देखिए m स्क्वायर बराबर n की पावर 4 है, ये इधर आ गया तो माइनस के n की 4 हो गया। अब मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये n स्क्वायर का स्क्वायर है तो m में n का स्क्वायर जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। आगे हमें क्या रखा है mn और nm बराबर है, तो m n का स्क्वायर भी n स्क्वायर m के बराबर होगा। तो अब मैंने दोनों तरफ क्या निकाला, देखिए ये बराबर है, और अगर मैं इसका प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो इसका डिटरमिनेंट भी किसके बराबर होगा जीरो के, तो डिटरमिनेंट को अलग अलग कर लिया, डिटरमिनेंट इसका और डिटरमिनेंट इसका। और देखिए अब दो का प्रोडक्ट जीरो के बराबर होता है तो या तो इसका डिटरमिनेंट जीरो या इसका डिटरमिनेंट जीरो, तो पहले इसका डिटरमिनेंट जीरो रखा और एक बार इसका डिटरमिनेंट जीरो रख देंगे। अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर है देन
देखिए इसका डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर है तो देन डिटरमिनेंट ऑफ m स्क्वायर प्लस में mn स्क्वायर बराबर क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ m, एक मिनट मैं इस पेज को ठीक करती हूँ। हाँ जी, देखिए देखिए अब हमें क्या रखा है, लेट डिटरमिनेंट ऑफ m प्लस n का स्क्वायर, ये 0 के बराबर है, देन डिटरमिनेंट ऑफ m स्क्वायर प्लस में mn का स्क्वायर। देखिए इसने भी पूछ रखा है, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है ना फर्स्ट पार्ट में, तो वो बराबर आएगा डिटरमिनेंट दोनों में m कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा m प्लस n का स्क्वायर। तो इस दोनों के प्रोडक्ट को अलग अलग कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ m गुना में डिटरमिनेंट ऑफ m प्लस n का स्क्वायर। हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, 0, 0 गुना में समथिंग 0, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 0, ये ट्रू है हमारा। और अगला क्या रखा है, m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर इंटू में u एक 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ इसका 0 आ गया, तो मैंने मान लिया कोई x बराबर 0 हो गया, वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखती है। कब रखेगी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन नल 0 मैट्रिक्स होगी तभी रखेगी, ठीक है। सच दैट 3/3 तो हमें पता है ये नॉन नल मैट्रिक्स u है, सच दैट कि इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एक 0 मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में ऐसा होता है, तो इसलिए भी क्या हो गया हमारे करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगर x और y दो आर्बिट्रेरी 3/3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और z एक आर्बिट्रेरी 3/3 नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए x तो हमारे पास कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक, और y भी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो x का जो ट्रांसपोज है वो बराबर आएगा -x के, और y का ट्रांसपोज -y के, और z हमारी सिमेट्रिक है तो z का ट्रांसपोज किसके बराबर है, z के। अब हमें क्या रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमें इनको चेक करना है। देखिए इसका एक शॉर्टकट है हमारे पास, देखिए हम ये मेथड करेंगे। हम जानते हैं जो ओड पावर होती है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है, और जो इवन पावर होती है वो सिमेट्रिक होती है। ये मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी फर्स्ट वीडियो में। ओड पावर अगर सिमेट्रिक मैट्रिक की होती है तो वो सिमेट्रिक होती है, और इवन पावर सिमेट्रिक बन जाती है। तो अब देखिए, अब हमारा जो ऑप्शन है ना उसमें देखिए x की पावर 44 और y की पावर 44 कैसी पावर है, इवन, तो ये कैसी होगी, सिमेट्रिक। कैसी होगी भाई, सिमेट्रिक हो गई। अब x की पावर 23 और y की पावर 23 ओड है, तो ये कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इनका सम भी कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और y की क्यूब एक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, और x की 4 क्या है, सिमेट्रिक। ऐसे ही z की क्यूब क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, और z की पावर 4 क्या होगी, सिमेट्रिक। ऐसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, P बराबर दे रखा है 3 2 3 -1 0 -5 -2 अल्फा और 0, वेयर अल्फा क्या है, रियल नंबर। सपोज Q बराबर है क्यू आई जे एक मैट्रिक्स है, सच डेट की पी क्यू बराबर है के आई के, जहाँ पे के किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर में, और के क्या है, नॉन जीरो। आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3, और इफ Q2 3 बराबर है -k/8 और डिटरमिनेंट ऑफ Q बराबर है k²/2, देन हमें वैल्यू देखनी है। देखिए भाई पी क्यू बराबर क्या है हमारे पास, के आई, और डिटरमिनेंट ऑफ Q हमारे दे रखा है k²/2, ये हमें क्या है, गिवन। तो अब मैंने दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया, क्या ले लिया, डिटरमिनेंट, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ Q भी दे रखा है हमें k²/2, डिटरमिनेंट ऑफ PQ बराबर डिटरमिनेंट ऑफ KI ले लिया। ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ Q बराबर क्या है, k²/2, तो इसको अलग अलग कर देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ P गुना में डिटरमिनेंट ऑफ Q बराबर, अब देखिए KI का डिटरमिनेंट, I का डिटरमिनेंट तो 1 होगा, और K का डिटरमिनेंट ऑर्डर के हिसाब से होता है। K की पावर क्या है यहाँ पे, 3 है ना, यहाँ पे 3/3 ऑर्डर की है, तो K की क्यूब खुलेगा ये। ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ Q दे रखा हमें k²/2। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ Q की वैल्यू पुट कर दो, क्या पुट कर दूंगी, k²/2, डिटरमिनेंट ऑफ P बराबर K की क्यूब, ये कैंसिल, तो ये K 2K के इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2K के हो गया, 2K के इक्वल। अब हमें आगे क्या गिवन है बेटा, आगे हमें गिवन है PQ बराबर है KI के, PQ बराबर है KI के, तो यहाँ से ऑन प्री मल्टीप्लाई बाय P इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ P इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे P इनवर्स से मल्टीप्लाई करते ही ये कैंसिल, Q बराबर P इनवर्स KI बचेगा। इसको मैं KI, देखो K को I से गुना किया, K ही आएगा, तो K को आगे भी लगा सकती हूँ क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी को हम आगे लगा सकते हैं। और P इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ P डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ P, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब हमारे पास Q बराबर क्या है, K 1 में डिटरमिनेंट ऑफ P, डिटरमिनेंट ऑफ P की वैल्यू देखिए क्या आई है, डिटरमिनेंट ऑफ P क्या हमें गिवन था या हमने निकाला है, डिटरमिनेंट ऑफ P हमने निकाला है 2K निकाला है, तो 1 में 2K और एडजॉइंट ऑफ P, K से K कैंसिल, तो ये बनेगा 1/2 एडजॉइंट ऑफ P। अब हमें Q23 की वैल्यू बतानी है, तो Q23 क्या आएगा, 1/2 एडजॉइंट ऑफ P की 2/3, मतलब हमें सिर्फ को फैक्टर किसका देखना है, 2/3 वाली जगह पे। देखिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 2/3 मतलब ये क्या है, A21 A22 ये A23, तो इस वाली लाइन में देखना है हमें, तो ये और ये, तो -10 -0, -10 और -0, और 2/3 की पावर -1 + 1 भी करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 तो 12 है,
-1 की पावर 1 + 1 और इसका डिटरमिनेंट क्या है 3 अल्फा और माइनस माइनस प्लस के 4। तो ये -1 की पावर 2 + 3 लिखेंगे। 2 + 3 क्या 5 होएगा, 5 क्या आएगा और, इसलिए इसके साथ निशान माइनस का आ गया। तो अब ये हमारे पास किसके बराबर है k/8 इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे और डिटरमिनेंट ऑफ p हमें 2k दे रखा था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, 2 गुना में k की वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करने के बाद डिटरमिनेंट ऑफ p निकाल लेंगे और बराबर है 2k और इसको सोल्व करके हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हमें क्या देखना है, डिटरमिनेंट q गुना में एडजॉइंट ऑफ p। तो डिटरमिनेंट p गुना में एडजॉइंट ऑफ p बराबर देखो इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ देखो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया पहले p गुना में एडजॉइंट ऑफ p। तो p का डिटरमिनेंट अलग और एडजॉइंट ऑफ q का अलग। p का डिटरमिनेंट हमें 2q है और एडजॉइंट ऑफ q का डिटरमिनेंट देखिए, एडजॉइंट ऑफ q का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ q की पावर n-1 और यहाँ पे n क्या है 3, तो 2 हो गया यहाँ पे। और फिर डिटरमिनेंट जो हमें डिटरमिनेंट ऑफ q दे रखा है उसकी वैल्यू क्या है k² 2, उसका स्क्वायर कर देंगे। सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा ये 1/2 और यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ q और एडजॉइंट ऑफ p। तो वो क्या है, देखिए डिटरमिनेंट को फॉर्म में लिख दिया, डिटरमिनेंट ऑफ q अलग, एडजॉइंट ऑफ p अलग। डिटरमिनेंट ऑफ q एडजॉइंट ऑफ p का फॉर्मूला लिख दिया, p का स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ q क्या है k²/2, p की क्या है 2k और उसका क्या करना है हमें स्क्वायर। इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व आउट करते जाएंगे। हेलो स्टूडेंट, देखिए हम ये क्वेश्चन करेंगे हमारा जेईई मेन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल टू है कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। देन द मैट्रिक्स a की पावर -50 वैन थीटा की वैल्यू कितनी है π/12। देखिए सबसे पहले हमारे पास a की पावर -50 हमें निकालनी है। देखिए -50 इसका मतलब a इनवर्स से कुछ रिलेटेड है। तो अब मैंने चेक करना है कि क्या a का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं। देखिए हमारे पास a मैट्रिक्स ये है, ये है। इसका जब मैं ट्रांसपोज करूंगी तो कोस माइनस साइन थीटा जो है वो कॉलम में आ गया और साइन थीटा कोस थीटा भी क्या आ गया, कॉलम बन गया। अब मैं a गुना में a का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करके देखूंगी। देखिए a गुना में a का ट्रांसपोज रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। कोस को कोस से गुना किया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन माइनस क्या हो गए प्लस और साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा, अब इस रो की सेकंड कॉलम के साथ कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। इसी तरीके से सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ तो साइन कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। और जब मैं कोस को साइन से गुना करूंगी, देखिए अब सेकंड रो की अब मैं गुना करूंगी सेकंड कॉलम के साथ, तो साइन गुना में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, सेम में से सेम गया 0। साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होता है 0 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, देखिए बन गई ना। तो इसका मतलब जब दो का प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो जाता है तो इसका मतलब जो ए ट्रांसपोज है वो क्या है ए का इनवर्स। क्योंकि देखो जैसे हम मल्टीप्लाई में करते हैं 5 गुना में 1/5 बनकर क्या बन रहा है 1। तो यहाँ पे 5 का इनवर्स कौन हो गया 1/5। ऐसे ही मैट्रिक्स में ए का इनवर्स कौन हो गया ए का ट्रांसपोज हो गया। तो ए का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, अभी हमने निकाली थी। देखिए ये है ना। अब ए की पावर -2 करके देखेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ए की पावर -1 गुना में -1। देखिए कोस थीटा साइन थीटा ये हमने लिख दिया, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करा। देखिए रो बाय कॉलम जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी कोस को कोस से किया कोस स्क्वायर थीटा और ये माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। कोस को साइन से किया कोस साइन थीटा, साइन को कोस से किया साइन कोस थीटा, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएंगे। और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोस 2 थीटा और वो बन जाएगा साइन 2 थीटा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और इसी तरीके से हमारे ये फॉर्म हो जाएगी। अब हमने देखा कि यहाँ पे 2 हो गया, जब पावर 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया। ऐसे ही जब पावर -50 होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50। देखिए 50 यहाँ पे माइनस साइन है बाहर और ये 50 हो गया। अब हमें थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है π/12। थीटा की वैल्यू जैसे ही π/12 पुट करूंगी तो 50 गुना में π/12। तो मेरे को एक बार बताइए 50 मल्टीप्लाई π/12 क्या बनेगा। अब देखिए कितने में कट रहा है ये 2 से कटा 6 पे, 2 से कटा 25 पे, क्या बन गया ये हमारा
25 पाई/6। 25 को अगर मैं 6 से भाग करूँगी, 6 4 जा 24, तो ये 4 पाई प्लस पाई/6 आ गया। 4 पाई का मतलब 2 बार राउंड उसने कंप्लीट घूम लिए। तो कंप्लीटली पूरी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? पाई/6 पे। तो पाई/6 पाई/6 पाई/6। और अब हम जानते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होती है। कोस पाई/6 क्या होता है? √3/2। ये हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट जेईई मेन का क्वेश्चन, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन देन बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए हमारे पास क्रैमर रूल है ये वाला कि d बराबर होता है d1 बराबर होता है d2 बराबर d3 बराबर क्या है? 0। अगर ये तीनों चारों 0 के बराबर आ जाते हैं तो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए d कैसे निकालते हैं? इनके कोफिशिएंट देखिए, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है? 1 1 1। और यहाँ पर अगले के कोफिशिएंट क्या है? 1 2 3। इससे नेक्स्ट के कोफिशिएंट 1 3 अल्फा। ये मैंने पुट कर दिया। अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगी। जैसे फर्स्ट लाइन में ये है, ठीक है, तो 2 अल्फा माइनस के 9, ऐसे करके मतलब डिटरमिनेंट आप निकाल लोगे। तो हमने देखा अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब देखिए d3 कैसे निकाल रही है? d3 कैसे निकाल रहा है? जो तीसरा कॉलम है ना, उसमें 5 9 और बीटा पुट कर दो। तीसरे कॉलम में पुट कर दे। देखिए पहले दो कॉलम सेम, 5 9 बीटा। अगर d1 निकालना होता तो फर्स्ट कॉलम में 5 9 बीटा को रिप्लेस कर देते, तो सेकंड और थर्ड कॉलम क्या रहते? सेम। और जब d2 निकालना है तो सेकंड कॉलम में 5 9 बीटा लिखे जाएंगे, और थर्ड निकालना है तो 5 9 बीटा थर्ड कॉलम में लिखे जा रहे हैं। अब इसका वही निकाल देना। ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अब हमें बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा और अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन है, देन एक्स वाई डिवाइड में वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये थोड़ी पहले भी बताया था मैंने, गिवन सिस्टम इक्वेशन है तो वो होमोजीनियस सिस्टम है तो इक्वल टू 0 होएगा। तो अब मैंने इस पूरी मैट्रिक्स के कोफिशिएंट को किसके को रख दिया? 0 के। देखिए 1 के 3 3 के -2 2 4 -3 लिख दिया। और इसको एलिमिनेट मतलब सोल्व करेंगे जब हम, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 आ गई। अब 11 वैल्यू पुट कर देंगे हम इस पर। 11 वैल्यू पुट कर दी। पुट करते ही अब मैंने क्या किया, देखो इसने देखो यहाँ पर 11y सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो पूरी इक्वेशन किस में घूमेगी? एक्स और जेड में। ये हमारी घूम गई। तो यहाँ पे 2x बराबर 5z। तो हमने क्या किया, देखिए मैं लिख के दिखाती हूँ। 2x बराबर 5z, तो x के नीचे 5 ले गए और z के नीचे 2 ले गए। ठीक है, ऐसे रेशियो आ गया। एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, अब फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया क्या है? ताकि जड़ से जड़ कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से एक्स वाई का रिलेशन आ गया। तो देखिए x/5 बराबर, देखो ये भी x/5 है, बराबर है y/-1 बराबर है z/2। इसको लैम्डा के इक्वल मानना, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 लैम्डा, क्योंकि 5 गुना में लैम्डा 5 लैम्डा। y की वैल्यू -1 गुना में लैम्डा -लैम्डा। z की वैल्यू 2 गुना में लैम्डा 2 लैम्डा। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है xz/y²। x की वैल्यू कितनी है? 5। देखिए x की वैल्यू कितनी है? 5 लैम्डा गुना में z की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 लैम्डा डिवाइड बाय हमारे पास क्या है? y की वैल्यू माइनस लैम्डा, तो लैम्डा का स्क्वायर। देखिए दोनों लैम्डा कट गए, तो 5 2 जा कितने हो गए? आंसर 10। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है a बराबर है aij, कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैट्रिक्स को लिख रखा है। b बराबर है bij, b 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और bij बराबर क्या है? लैम्डा की पावर i + j - 2 एंड aij। ठीक है, तो मतलब bij हमारा जो b मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे a मैट्रिक्स के एलिमेंट पे डिपेंड है। और हमें डिटरमिनेंट ऑफ b कितना दे रखा है? 81। और हमें डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू बतानी है जब लैम्डा की वैल्यू कितनी हो? 3। देखिए हमारे पास bij बराबर क्या है? लैम्डा की पावर i + j - 2 aij दे रखा है, और i और j दे रखा है 1 2 3 के लिए। अब देखिए जैसे ही मैंने आई और जे दोनों की वैल्यू 1 2 3 है, सबसे पहले पता क्या है? एलिमेंट लिख देंगे बी के एलिमेंट क्या है? 3/3 मैट्रिक्स। तो क्या एलिमेंट बनेंगे? b11 b12 b13 b21 22 23 31 32 33 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो। अब मैंने b11 निकालना है, तो आई और जे को 1 1 पुट करना है। 1 1 यहाँ पे लैम्डा की पावर 1 + 1 कितने हो गए? 2। 2 में से 2 गया 0, मतलब किसी की पावर 0 का मतलब 1, ये तो खत्म। और ये क्या है? a11 जो a के एलिमेंट है वही b11 के एलिमेंट हो गए। अब 1 2 पुट करो। 1 + 2 कितने हो गए? 2 से 2 कट गया, तो लैम्डा आ जाएगा इसके साथ। और ये 1 2 लैम्डा 1 2, समझ आ रहा है? ऐसे 1 3 पुट करेंगे तो 1 और 3 कितने हो गए? 4 4 में से 2 गया तो लैम्डा का स्क्वायर। ऐसे करके मैं सारे एलिमेंट को लिख दूंगी। लिख दिया।
अब देखिए यहाँ पर देखिए डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना देखा हमें 81। अब देखो बी मैट्रिक्स हमारी आ गई। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। मुझे बताइए इस वाली लाइन में से क्या कॉमन है, लैम्डा। इस वाली लाइन में से क्या कॉमन है, हमारा लैम्डा का स्क्वायर कॉमन है। तो लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा कॉमन लेते ही बाहर क्या हो जाएगा, लैम्डा की क्यूब। और ये क्या बचा A11। ये देखो इस लाइन में तो मैंने कॉमन लिया नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। A11 लैम्डा A12। और एक मिनट, इसने कॉमन कैसे ले रखा है, इसने कॉलम वाइज कॉमन ले रखा है, सॉरी इसने रो वाइज कॉमन नहीं ले रखा फिलहाल। हमें ना रो वाइज भी कॉलम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जैसे कर रखा है उस हिसाब से हमने इसने ले रखा है कॉलम वाइज कॉमन। इन दोनों कॉलम में से कॉमन ले रखा है, इसलिए यहाँ का लैम्डा गायब। इधर एक लैम्डा आएगा और इधर लैम्डा देखो हाँ इधर लैम्डा का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इधर लैम्डा स्क्वायर कॉमन है तो ये आएगा ही नहीं, यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे लैम्डा का स्क्वायर हो गया। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर क्या आएगा, यहाँ पर है A11 A12 A13 लैम्डा। हाँ अब इसने ले लिया रो वाइज कॉमन। देखो लैम्डा कॉमन है, इसमें रो वाइज क्या कॉमन है, लैम्डा का स्क्वायर। तो 2 और 1 कितनी होगी, 3 पावर 3 और 3 कितने हो गए यहाँ पे 6। तो ये आ गया हमारे पास। तो अब ये पूरा क्या है, मैट्रिक्स ए है। तो अब मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले रही हूँ, तो यहाँ पे भी डिटरमिनेंट है और ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ बी, एक मिनट, लैम्डा की वैल्यू 3 दे रखी है, हाँ। तो 3 की पावर 6 डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है हमारे पास 81 इक्वल टू 3 की पावर 6 डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 3 की पावर 6 कितनी होती है भाई, जो देखिए 3 की पावर 3 होती है 27 और 3 की पावर 3 27। तो मैं तो मतलब पूरा कैलकुलेट करने की बजाय ऐसे लिखूंगी, देखिए 81 इक्वल टू 3 की पावर 6 डिटरमिनेंट ऑफ ए 81 डिवाइड में 3 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 3 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। 3 की पावर 3 मुझे पता है कितनी होती है 27। तो 81/27 1/27 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब मैं काट दूंगी इसको, 9 से कटाइए 3 पे, 9 से कटाइए 9 पे, 3 से कटाइए 3 पे, 3 से कटा 9 पे, तो आ गया ना 1/9। ओके नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, इफ अल्फा इज ए कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ इक्वेशन एंड ए इक्वल टू 1/√3 एंड दिस वन दे रखा है, देन हमें ए की पावर 31 की वैल्यू निकालनी है। देखिए मैंने इसके लिए नीचे एक रिजल्ट किया हुआ है। देखिए हमारे पास इक्वेशन थी x² + x + 1, तो उसके ए कितना है 1, बी भी 1 और सी भी 1। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, b² - 4ac। बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर, 4 गुना में 1 गुना में 1, तो 1 में से 4 गए माइनस के 3। फिर x निकालने का फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a। तो -b प्लस माइनस, देखो डी रूट डी की वैल्यू कितनी है -3 डिवाइड में 2 गुना में 1 2, तो -1। अब रूट ब्रैकेट वो रूट के अंदर नेगेटिव साइन है इसलिए √3 आयोटा बन गया, ये बन गया। तो देखो प्लस के साइन तो ये ओमेगा होता है, और माइनस का साइन आ जाए तो इसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर। इनको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो उसमें क्या होता है 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर होता है 0, ठीक है। ये बात याद रखना। तो जब भी इस तरीके की क्वेश्चन आ जाए कि 1 प्लस, एक तरीके से मान लीजिए मैंने x की जगह ओमेगा पुट किया, तो ये क्या बना 1 + ओमेगा स्क्वायर। तो इसलिए इसके हमेशा रूट्स क्या होते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये बात याद रखना आपको, ठीक है। मैंने थोड़ा कैलकुलेट करके बताया। अब देखिए जहाँ पे भी क्या है यहाँ पे, जैसे 1 1 1 अल्फा की जगह इसने ओमेगा पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, ओमेगा पुट किया। अब देखो a2 दे रखा है और मुझे पावर निकालनी है a की पावर 31। तो पहले a का स्क्वायर निकाला, तो बताइए 1/√3 गुना में 1/√3, तो 1/3 आ जाएगा। तो रो बाय कॉलम हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो 3 बन गए ना ये। अब रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1 1 को ओमेगा से गुना किया ओमेगा, 1 को ओमेगा से ओमेगा, और इनका जोड़ हो रहा है। और हम जानते हैं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर का जोड़ कितना होता है 0। तो इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, देखो हमारी बन रही है ना। 3 कॉमन लेने के बाद 3 कॉमन लिया तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बन गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब a की पावर 4 को चेक किया कि a² गुना में a² गुना किया तो भी हमारा क्या बन रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। तो अब हम a की पावर 31 निकालेंगे, तो वो क्या होती है, a की पावर 28 अलग लिख दिया और a की पावर 3 अलग लिख दिया। अब a की पावर 4 की वैल्यू कितनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी की पावर कितनी है 7। a की क्यूब निकालना हो वो हमने निकाला नहीं है ना। तो आइडेंटिटी गुना में a की क्यूब के आंसर इक्वल हो जाएगा। देखो a में दे रखा था ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा, लेट a बी 3 × 3/3 मैट्रिक्स
हुज एलिमेंट्स आर फॉर्म सेट ए। देखो ए में एलिमेंट है -1 और 0, तो मतलब ओनली 3 एलिमेंट्स से आपको ये पूरी मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। और हमें यहाँ पे ट्रेस क्या था, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते थे ना, वो हमें दे रखा है a गुना में a का ट्रांसपोज बराबर 3। ट्रेस क्या था, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। देन द नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स कितनी बनेगी, देखिए a हमारे 3/3 मैट्रिक्स है, a गुना में a का ट्रांसपोज, मान लीजिए a की वैल्यू क्या है a11 a12 a13, अब उसका ट्रांसपोज करूंगी तो कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। अब मुझे अगर देखो, अब मुझे ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट पे वैल्यू क्या होती है, इक्वल, आई और जे की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। तो डायगोनल एलिमेंट कौन है, a11 a22 a33, ये वाले है ना, इसलिए 1 1 के लिए किया, 1 1 के लिए किया तो क्या है, फर्स्ट रो, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये मैंने लिख लिया। अब रो क्रॉस देखिए, a11 का स्क्वायर, a12 गुना में a21, एक मिनट, रो बाई कॉलम, हाँ a12 का स्क्वायर है ये, a13 गुना में a13 का स्क्वायर, ये हमारा बन गया। अच्छा, इसी तरीके से हमारा सेकंड डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 a22। तो अब रो कौन सी है यहाँ पे, सेकंड, कॉलम भी कौन सा है, सेकंड रो ले ली और सेकंड कॉलम ले लिया, इनकी गुना कर दी। ऐसे ही 3 निकालने के लिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये हमने ले लिया। अब ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इनका सम करेंगे, और इसने सम कितना दे रखा है, 3 के इक्वल। तो देखो ये 3 एलिमेंट वहाँ के, 3 एलिमेंट यहाँ के, 3 एलिमेंट यहाँ पे लिख दिया। ट्रेस किसके बराबर था, 3 के, इन सब का स्क्वायर है ये, तो बराबर 3 हो गए। अब मुझे पता है कि 3/3 मैट्रिक्स है, तो कितने नंबर होने चाहिए, टोटल 9 में से तीन किसके इक्वल होने चाहिए, 1 या -1 के। ऐसा क्यों, देखिए मुझे एक बार बताइए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ, 1 का स्क्वायर 1 पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ऐसे करके तो ये 9 बन गया, ना। तो ओनली 3 तो होने चाहिए, या तो 1 या -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। बाकी सारे 0 कर दोगे स्क्वायर क्वांटिटी को, तो क्या हो जाएगा, 3 के, तभी तो इक्वल आएगा सम, ठीक है। तो रिमेनिंग जो 6 एलिमेंट है वो किसके इक्वल है, 0 के, मतलब बाकी सारे इक्वल 0 के हो गए, ये समझ में आया। तो इसका मतलब 9 में से मुझे 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, और बाकी गुना में देखिए 9 में से कितने एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, 3, और बाकी जो एलिमेंट है वो कैसे लिखे गए हैं, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है आपने कितने वे में उसको लिखा है। रिमेनिंग 6 एलिमेंट यहाँ पे 0 के इक्वल है ना, 6 एलिमेंट, तो 9C3, ठीक है, 9C3 वो हमारे सिलेक्ट हो गए। और अब 2 एलिमेंट को मैं 3 तरीके से लिख सकती हूँ, क्योंकि तुमने देखा 2 एलिमेंट की पावर 3 क्यों करी, क्योंकि या तो 1 लिख सकते हैं या -1 लिख सकते हैं, तो कितना हुआ 2, और इसको कोई भी 3 एलिमेंट हो सकते हैं, इसलिए 2 की पावर 3। नेक्स्ट देखिए, हमारा ए बराबर दे रखा है हमें 2294, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है 1001। देन हमें 10 ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए ए बराबर दे रखा है 2924, और एडजॉइंट ऑफ ए मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था, 2 और 4 को डायगोनल एलिमेंट को रिप्लेस कर दो, 4 2। इधर क्या कर देंगे हम, कैसे रिप्लेस करेंगे, साइन चेंज करके, -9 -2 हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, डिटरमिनेंट निकालिए, 4 दूनी 8 -9 दूनी 18, तो कितने बने, -10 बन गए। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में ए का डिटरमिनेंट, निकाल दिया। तो अब देखिए ए का डिटरमिनेंट क्या है, -1/10, और एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में है तो इसलिए 10 नीचे कर दिया, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करी, वो देखिए अब इसने क्या किया, माइनस को ले लिया कॉमन, ठीक है, माइनस अंदर भेज दिया, तो -4 +2 +9 -2, निशान चेंज हो गए। अब 10 गुना में ए इनवर्स निकाल रहा है, तो 10 से 10 कट गया, तो हमारा ये आ गया। अच्छा, इसको इसने क्या किया है, ये हमें देखना है कि वो किसके इक्वल है। तो ये है ना, पता है क्या करना, इसने जैसे ये कर रखा है, इसको छोड़ो तुम, 10 ए इनवर्स हो गया, तुम निकाल लेना 4i - a करके दे देना। जैसे हम कैसे करके देख लेंगे, 4 गुना में आइडेंटिटी क्या होती है, 1001, माइनस का क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स क्या है, 2294, इसको चेक कर लेना। जैसे 4 को 1 से गुना किया, 4 0 0 4 -2294। अब बताइए 4 में से 2 गया 2, 0 में से 2 गया -2, 0 में से 9 गया -9, 4 में से 4 गया 0। तो क्या ये इसके इक्वल है, ऊपर वाले के, ये रहा, नहीं है ना। तो इस तरीके से आप सबको चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए हमें मैट्रिक्स दे रखी है, बी बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए, और सी बराबर क्या है 3 है। देन एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट डिवाइड में सी का डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमें क्या दे रखा है, बी बराबर दे रखा है एडजॉइंट ऑफ ए, और सी बराबर क्या दे रखा है 3 है। देखिए
ए दे रखा है, हमें पता है जो डिटरमिनेंट निकालना है, तो सबसे पहले इसने ए का डिटरमिनेंट निकाल के देखा, वो कितना आया 6 आ गया। अब सी की वैल्यू क्या दे रखी है 3 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ सी क्या आएगा 3। देखो कांस्टेंट की क्यूब हो जाती है ना, देखो ये फॉर्मूला रहा के की एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 3 की 3 और डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 की 3 कितनी होती है 27। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है हमें, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हाँ निकाल ली थी हमने 6, 27 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बी बराबर देखा एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने क्या किया, देखो हमें एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए है ना, तो मैंने दोनों तरफ क्या लिख दिया, बी की जगह लिख दिया एडजॉइंट ऑफ बी लिख दिया, और यहाँ पे एक एडजॉइंट और लगा दिया था, एडजॉइंट ऑफ ए, और दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा दिया। आगे देखिए लगाने के बाद एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट बराबर है, देखो इसका फॉर्मूला लगेगा देखो पढ़ा होगा एडजॉइंट गुना में एडजॉइंट ऑफ ए। वैसे एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, लेकिन एक बार और एडजॉइंट लग गया तो उसकी पावर 2 कर दीजिए, क्या कर दीजिए पावर 2। अब यहाँ पे 3 है, n कितना है 3, क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स है, तो 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ए का डिटरमिनेंट 6 आया था, 6 की पावर 4 हो गई यहाँ पे। अब हमें एडजॉइंट ऑफ बी के डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट ऑफ सी से भाग करना था, तो 6 की पावर 4 डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ सी, सोल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 8। ओके नेक्स्ट देखिए, ए हमें दे रखा है x 2y - 1y, x y दोनों रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, और a गुना में a का ट्रांसपोज क्या है 1 0 0 अल्फा, और अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है r में, देन अल्फा प्लस में y स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए वी हैव a बराबर क्या है x 2y - 1y, और a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, x 2y - 1y, a को एक ट्रांसपोज से गुना कीजिए, x को x से गुना किया x स्क्वायर प्लस में 4y का स्क्वायर, और हाँ जी मल्टीप्लाई करने पर तो यही आएगा। एक मिनट सॉरी ए गुना में ए का ट्रांसपोज है, और वो हमें दे रखा है, यस मैं सही कर रही थी, मल्टीप्लाई करने पर एक्स को एक्स से गुना किया एक्स स्क्वायर, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। 2y को 2y से किया 4y स्क्वायर, ऐसे ही x को -1 से गुना करूँगी -x प्लस में 2y का स्क्वायर, -1 को x से किया -x, y को 2y से किया 2y का स्क्वायर, ऐसे ही -+1 और y को y से किया y स्क्वायर बराबर दिस वन है। अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रख देंगे, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 1 है, -x प्लस 2y स्क्वायर बराबर 0 है, और इसी तरीके से 1 + y स्क्वायर बराबर क्या है अल्फा। तो यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ से देखा जाए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2y स्क्वायर, तो इस x की वैल्यू 2y स्क्वायर को इसने पुट कर दिया, और उसका स्क्वायर है प्लस में 4y स्क्वायर बराबर 1, और ये 1 + y स्क्वायर बराबर अल्फा है, 2 का स्क्वायर 4, y की पावर कितनी होगी 4 प्लस में 4y स्क्वायर, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab नहीं बना, ये है ना। इसने क्या किया है प्लस का 1, हाँ ये फॉर्मूला बनाया है यहाँ पर, 1 का स्क्वायर जोड़ दिया और 1 का स्क्वायर घटा दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया 2y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो घटाया है वो उधर जाके -1 -2 होंगे, तो इधर जाके प्लस का 2, और ये 1 + y स्क्वायर बराबर अल्फा, यहाँ से 2y स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई √2, और 1 + y स्क्वायर बराबर क्या है अल्फा, तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा √2 - 1 और डिवाइड बाई √2 आ गया। तो और यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और आगे अल्फा प्लस y स्क्वायर निकालना है तो वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थीटा बराबर कितना दे रखा है हमें π/5, a बराबर दे रखा है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, और b बराबर क्या रखा है a + a की पावर 4 है, देन डिटरमिनेंट ऑफ b निकालना है। देखिए सबसे पहले देखिए जब भी मैंने किया था थोड़ी देर पहले, जब कोस इस तरह के रिजल्ट होते हैं तो n यहाँ पे आ जाती है, तो a की n लिख दी, और b बराबर क्या है a + a की 4, a को लिख दिया, ठीक है, a की 4 है तो यहाँ पे 4 पुट कर दिया। अब रो बाई कॉलम इससे मल्टीप्लाई करिए, देखिए कोस को कोस 4 थीटा से गुना करेंगे, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करनी है ना। एक मिनट, हाँ b हो गया, सॉरी ये प्लस है तो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते, क्या है प्लस, तो ऐड होंगे ये कोस थीटा प्लस में कोस 4 थीटा, साइन थीटा प्लस में साइन 4 थीटा, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड हो गए। अब देखिए इसने डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है, क्या निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके गुना में से क्या घटाएंगे, इसका गुना। देखिए मैंने साइड में थोड़ा सा सोल्व कर रखा था, कोस थीटा प्लस कोस 4 थीटा, कोस थीटा प्लस में कोस 4 थीटा, देखिए ये मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसमें माइनस कॉमन लूँगी तो माइनस माइनस बीच में क्या हो गया प्लस। अब देखिए a प्लस बी का स्क्वायर लगाया, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे भी a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा देंगे। अब मुझे बताइए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ऐसे ही कोस की पावर 4 थीटा प्लस में साइन स्क्वायर 4 थीटा, ये भी 1 1 और 1 कितने हो गए 2, तो पूरे में 2 कॉमन ले लिया। और वैसे ही ये किसका फॉर्मूला होता है
देखिए एक मिनट, मैंने यहाँ सोल्व कर रखा है। देखिए ये 2 हो गया था, वो प्लस में 2 पूरे में कॉमन ले लिया। तो हम जानते हैं कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक जैसे इसमें थीटा और 4 थीटा है, तो 4 थीटा माइनस थीटा कितने हो गए, 3 थीटा। कितने हो जाएंगे, 3 थीटा। ये हमारा आ गया 4 3 थीटा। यस, ये हो गया। अब दोनों में 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1 प्लस कोस 3 थीटा। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस के थीटा बाई 2। जो थीटा है उसके डिवाइड में 2, यहाँ पे थीटा क्या है 3 थीटा और डिवाइड बाई 2, ये लिख दिया। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है, 4 बाहर, कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करना है हमें थीटा की जगह यहाँ पर पुट करना था पाई बाई 5, तो वो हम पाई बाई 5 पुट कर देंगे। तो 5 टू जा कितने हो गए 10, तो 10 गुना में पाई कितना होता है 180, तो 0 से 0 कट जाएगा, 18 गुना 3 से गुना किया 54। तो ये अगर मैं 90 माइनस थीटा करूँगी तो 90 में से 54 गया तो 36, और ये साइन में कन्वर्ट हो गया। और एक बात याद रखना, साइन 36 की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 36 की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर 1/4, तो साइन 36 की वैल्यू क्या दिखा रखी है, साइन स्क्वायर 36 की वैल्यू क्या दिखा रखी है 10 माइनस 2√5। ठीक है, और ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी हमारे काफ़ी क्वेश्चन रह रहे हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए बराबर है कोस थीटा आयोटा साइन थीटा कोस थीटा, और थीटा दे रखा है पाई बाई 24, और ए की पावर 5 हमें दे रखा है ABCD, आयोटा इक्वल टू -1। देन हमें देखना है कौन सा ट्रू नहीं है। देखिए अब मैंने आपको बताया था, जैसे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 5 है 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, और 5 निकालने के लिए 2 को 3 से गुना करेंगे, तो 2 को 3 से गुना करेंगे। वैसे नहीं भी करने की जरूरत, क्योंकि 5 का सीधे डायरेक्ट 5 आ जाएगा, कर दिया हमने। अच्छा, अब हमारे क्या दे रखा है, ए की पावर 5 की वैल्यू दे रखी है ABCD, तो इसको इक्वेट कर देंगे, तो ए फर्स्ट के एलिमेंट के इक्वल है तो कोस 5 थीटा, बी आ जाएगा आयोटा साइन 5 थीटा, सी आ जाएगा आयोटा साइन 5 थीटा, और डी आ जाएगा कोस 5 थीटा, ये लिख दिया। अब हमने क्या देखना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनको देखना है सोल्व करके कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बीच में लाई करेगा। अब हमने देखा ए और डी दोनों की वैल्यू सेम है, कोस 5, यहाँ पे बी और सी की सेम है। अब ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सेम है, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाऊंगी 0 आएगा। ऐसे ही ए और सी अलग है, तो ए का स्क्वायर कोस की स्क्वायर 5 थीटा, और आयटा का स्क्वायर क्या होता है -1, बीच में माइनस है तो प्लस हो गया ये, और सी क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर 5 थीटा हो जाएगा, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है 1। इस तरीके से हम सारे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ये अपने आप करना। नेक्स्ट देखिए, suppose the vector x1 x2 x3 are the solution of the system of linear equation ax equal to b when the component of vector b on the right hand side are equal to क्या दे रखा है b1 b2 b3 respectively। देखिए x1 दे रखा है 1 1 1 का ट्रांसपोज बनेगा तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। ऐसे ये भी कॉलम मैट्रिक्स, ये भी और ये भी दे रखा है b1 b2 b3। ये हमें क्या दे रखे हैं, मतलब कंपोनेंट देखे राइट साइड के, ax बराबर b के राइट साइड के। अब देखिए क्या हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, नहीं है ना, तो यहाँ पे कंपोनेंट 3 है, इसलिए भी 3/3 ऑर्डर की होगी, तो हमने मान लिया अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 3 ये हमने मान लिया। अब AX1 अगर 1 पुट करूँगी तो बराबर क्या होगा B1 के, तो हमने क्या किया, इसमें x1 है तो सारे एलिमेंट क्या है 1 1, x1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 1 1 1 ट्रांसपोज होके क्या बन गया कॉलम मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स पुट कर दी, और B1 की वैल्यू देखिए, B1 की वैल्यू क्या है 1 0 0 1 1 0 0 उसका ट्रांसपोज, ये कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब रो बाय कॉलम गुना करेंगे, अल्फा 1 को 1 से गुना किया अल्फा 1, सारे 1 1 है तो ये जुड़ के आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ऐसे ही बराबर 1 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बराबर 0, गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 बराबर 0 हो गया। ऐसे ही AX2 को चेक करेंगे, तो हमारे पास AX2 को जब हमने किया तो यहाँ से ऐसे ही हम 3 वाले को चेक करेंगे तो वहाँ से हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे आप चेक कर लेना, और ऐसे ही जब चेक करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी और मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन, खुद कर लोगे आप। नेक्स्ट देखिए, ABA 2/2 नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिक्स है विद एंट्री। अब देखो इसमें 2/2 नॉन सिंगुलर का मतलब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। ठीक है, और इसमें केवल 2 एंट्री करनी है हमें, या तो 0 या 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। P क्या कहता है, A आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा -1। अगला क्या कहता है, क्यू स्टेटमेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा 1, और ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे 2। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। देखिए ए मैट्रिक्स को मान लिया मैंने 2/2 ऑर्डर की ABCD, और सारे किस में बिलोंग करती है, तो 0 में या 1 में।
अब मैं जब इसका डिटरमिनेंट निकालूंगी तो क्या आएगा, ए डी माइनस बी सी आ गया। अब अगर ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये 1 0 आइडेंटिटी, हम जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब ए डी देन ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ऐसा क्यों, अगर मैंने इसको 1 किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए को क्या किया, 1 किया, तो माइनस का भी सी उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का भी सी बन जाएगा। तो अब इसने क्या रखा है, 1 लाने के लिए मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ए डी की जगह 0 पुट करती हूँ, है ना, और माइनस बाहर है ना, तो इसका डिटरमिनेंट कितना बना है, माइनस का 1 बनेगा ना, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या दिखा रखा है इसने, 1 नहीं होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है, 1। अगर ए डी की वैल्यू 0 है तो इसका डिटरमिनेंट आएगा -1, क्या आएगा, -1। बट ए हमें क्या दे रखा है, नॉन सिंगुलर, क्या दे रखा है, नॉन सिंगुलर मतलब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब बी और सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, क्योंकि 1 गुना में 1 क्या होएगा, 1। तो हैंस डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है, -1। तो स्टेटमेंट पी तो हमारी ट्रू हो गई। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए मैंने 1 ले लिया तो आगे वाला रकम प्लस की 1 होनी चाहिए और पीछे वाली क्या हो जानी चाहिए, 0, है ना, तभी तो 1 आएगा। अच्छा, और देन ए और डी दोनों 1 के इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि 1 गुना में 1 क्या होएगा, 1, इक्वल हो गए। अब ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल में कौन है, ए और डी, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो देखिए इसने क्या कहा था कि क्या दे है, ट्रेस कितना है, 2, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ए बराबर दे रखा है x y z का ट्रांसपोज और पी एक्स बराबर दे रखा है 0 मैट्रिक्स, x² + y² + z² बराबर दे रखा है 1। देखिए p की वैल्यू देखिए 1 2 1 -2 3 -4 1 9 -1। देन द सेट a की वैल्यू बतानी है हमें। देखो इट इज गिवन दैट हमें क्या दे रखा है, x² + y² + z² बराबर 1। सम ऑफ 3 टर्म्स 0 के इक्वल दे रखे हैं, इसका मतलब तीनों टर्म्स के स्क्वायर का जोड़ 1 कब आता है, जब इसमें से एक तो 1 के इक्वल हो, बाकी 2 क्या हो, 0। तो कम से कम एक्स वाई जेड इज नॉन जीरो होनी चाहिए, एक नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी 2 क्या हो जानी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ऑल्सो अब आगे हमें क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ पी सोल्यूशन निकालने के लिए किसके इक्वल होएगा, 0 के होएगा। देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन पी एक्स बराबर 0 नो, जब डिटरमिनेंट ऑफ पी 0 बराबर हो जाता है, मैंने कई बार बता लिया, तो सोल्यूशन कैसा होगा, नॉन ट्रिवियल होगा, और इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। अब देखिए हमने क्या किया, पी की वैल्यू को पुट करके देखा, वैसे डिटरमिनेंट ऑफ पी निकाल भी सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और गुना में क्या है, x बराबर है 0, x की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, x y z। अब मैंने रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई किया, 1 को x से किया x, 2 को y से किया 2y प्लस में z, और ऐसे ही रो को कॉलम से माइनस का 2x प्लस के 3y माइनस का 4z, इसको x प्लस के 9y माइनस का z बराबर 0। अब देखो जब भी हमें काफ़ी सोल्यूशन निकालने हो, देखो z की जगह k पुट कर दिया, और वो कैसा होगा, नॉन जीरो। k पुट कर दिया, यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे माइनस का k। देखो इन दोनों को सोल्व कर सकती हूँ ना मैं, तो यहाँ से घटाएंगे तो x कट जाएगा, तो हमारी इक्वेशन जो है ना y में सोल्व हो जाएगी, और फिर y में आ जाएगी तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ऐसे x y का सोल्यूशन आ जाएगा, और z का हमारा k है ही, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू x² + y² + z² बराबर 1 में पुट कर देंगे। ये आपको खुद पुट करके देखने, देखिए 11 का स्क्वायर 121 बटे में 49, k का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, देखिए चलो मैं करवा देती हूँ, x का स्क्वायर क्या आएगा, 181 बटे में 49, k का स्क्वायर, y क्या है, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर डिवाइड में 49, और ये k का स्क्वायर बराबर क्या है, 1। एलसीएम बना हमारा 49, तो 121 k का स्क्वायर प्लस में 4 k का स्क्वायर प्लस में 49 k का स्क्वायर बराबर क्या है, 1। अब इनको ऐड किया तो कितना आएगा, देखिए 4 और 1 5 और 9 14 का 4 1 कैरी, 4 और 1 5 5 और 2 7 174 आ गया, डिवाइड में k का स्क्वायर, ये 49 मैंने उधर ले गई, तो यहाँ से k स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 49 डिवाइड में 174, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रूट प्लस माइनस 49 का रूट 7, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, ओके, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये वैल्यू एक्स वाई जेड में पुट कर देंगे। देखिए आगे हमें क्या कर रखा है, एक्स वाई जेड में इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमने देखा यहाँ पे 2 सोल्यूशन आ गए, ठीक है, सेटिस्फाइंग। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, यहाँ पे 2। देखिए सोल्यूशन मतलब या तो माइनस का या प्लस का, तो इतने कितने सोल्यूशन हो गए, फिर 2, ऐसे बोलेंगे हम इनको। देखिए नेक्स्ट है ए बी 3/3 मैट्रिक्स है, सच डेट एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है, और बी बराबर है एडजॉइंट गुना में एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था, एडजॉइंट गुना में एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर।
अब इसने क्या कर रखा है, बी बराबर है तो इसको बी के इक्वल रख देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ बी, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है, और यहाँ पे एन कितना है 3, 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर 4, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए लैम्डा है तो लैम्डा की पावर 4 हो गया। अब आगे हमें देखा है आगे हमें मोड ऑफ लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। अब इसने कहा बी इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर है म्यू के। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, उसका डिटरमिनेंट कितना है 9 आया है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर कितना है 9 के इक्वल, क्योंकि दोनों तरीके से निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिया। निकालने के बाद दोनों को क्या रख दिया इक्वल, क्योंकि 9 दिस इम्प्लाइज ये लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई +-3। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या है, लैम्डा की पावर 4, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 3 है, 3 की पावर 4 चाहे माइनस हो या प्लस हो 81 हो गई। अब बी ट्रांसपोज बी इनवर्स का ट्रांसपोज करो, तो इसने क्या कर रखा है, बराबर दे रखा है म्यू, तो बी इनवर्स देखो मुझे एक बार बताओ, बी इनवर्स का ट्रांसपोज करो या बी इनवर्स का ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकाल रखा है, या बी इनवर्स का डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालो, एक ही बात है। क्यों, क्या रूल है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का और ट्रांसपोज का क्या रहता है सेम, तो ट्रांसपोज और उसका सेम रहता है तो ओनली बी इनवर्स रहेगा ये। अब बी इनवर्स का डिटरमिनेंट का मतलब होता है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 81, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी 1/81, तो मोड ऑफ लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इफ ए बी सी तीनों रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, नॉन जीरो है, सेटिस्फाइंग क्या कर रहे हैं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर क्या है 2। इफ द मैट्रिक्स ए दे रखी है, सेटिस्फाई करती है ए का ट्रांसपोज गुना में ए बराबर है आइडेंटिटी, देन अ वैल्यू ऑफ ए बी सी क्या होगी। देखिए हमें दे रखा है ए का ट्रांसपोज गुना में ए क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए हमें दे रखा है ए बी सी ए सी ए बी। अब मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करके वैल्यू पुट करी तो ए बी सी ऐसे रहेगा साइड में, हो गया। अब मैं इसको गुना करके देख रही हूँ तो वो कह रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे कैसे, देखिए ए को ए से गुना किया, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, इसका जोड़ किसके बराबर है 2 के, ठीक है। अब ऐसे इसको गुना किया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ऐसे ही इसको इससे गुना किया तो ए सी प्लस बी ए प्लस में सी बी, ये हो रहा है हमारा। इसी तरीके से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमें गिवन है, इसी तरीके से हम ये सारा मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमारा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 है, और अगला ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर है 0 के। अब हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँ तो क्या बनेगा, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac, तो 2 इसमें क्या ले लिया कॉमन। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 दे रखी है 1, और इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो 2 गुना में 0 0, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 1 के इक्वल हो गई। अब हमारे पास ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब की वैल्यू हमें 2 दे रखी थी, और अब हम इसका फॉर्मूला खोल सकते हैं कि ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर आएगा ए प्लस, देखिए इसको फॉर्मूला को पूरा लिख नहीं रखा इसने, एक बार मैं लिख देती हूँ, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का ए सी होता है फॉर्मूला हमारा। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 1 थी शायद, एक मिनट को, हाँ 1 है ना, तो 1, तो ये खत्म। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास एक मिनट बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं आई क्या, ये रही 1 है, कितनी है 1, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, देखिए इसने क्या कर रखा है, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ जी, इसकी वैल्यू 1 है, और ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी है, इसकी माइनस कॉमन लेते ये तो हो गया 0 हो गया, माइनस का 3abc इधर आके प्लस का 3abc, और ए बी सी का जो प्रोडक्ट है, क्या हमें उसकी वैल्यू गिवन है, ए बी सी के प्रोडक्ट की वैल्यू हमें निकालनी है, ए की क्यूब बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, माइनस का 3abc, ये हो गया। आगे देखिए, और वो हमारा इसके इक्वल है, इसमें वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस 0 हो गई, 2 माइनस 3abc, तो 1 बराबर है 2 माइनस 3abc प्लस का 2 इधर आके माइनस का 1 माइनस माइनस कैंसिल, abc की वैल्यू आ गई 1/3। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा, इफ ए एंड बी 3/3 सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए तो हमारी सिमेट्रिक दे रखी है और बी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स बराबर 0 और एक्स
3/1 मैट्रिक्स है और ओ का मतलब यहाँ पे क्या है, नल मैट्रिक्स, मतलब इसमें सारी वैल्यू क्या है, 0। तो इसने क्या रखा है, क्या होगा उसमें, देखिए हमारे पास जो गिवन है ना उसको हम यूज करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स बराबर है 0। मैंने इसको पी नाम दे दिया, तो पी गुना में एक्स बराबर 0 हो गया और पी को लिख दिया, ये है। अब देखिए पी बराबर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो पी का ट्रांसपोज किया तो इसका बाहर ट्रांसपोज लग गया, ऑन टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। अब हम जानते हैं ट्रांसपोज में पहले पीछे वाले का ट्रांसपोज होता है, देखो पीछे वाले का ट्रांसपोज फिर आगे वाले का ट्रांसपोज, ऐसे ही पहले पीछे वाले का ट्रांसपोज फिर आगे वाले का ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो माइनस बी का स्क्वायर। ए ट्रांसपोज ए के बराबर है क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। हमें पता है माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लिख दिया। और वो बराबर क्या है, देखिए माइनस के पी के बराबर है, तो कैसी मैट्रिक्स होगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक। और इसका ऑर्डर कितना है यहाँ पे, ओड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 0। तो 0 जब पी 0 के बराबर आ गया तो कैसे होते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। देखिए ये हमने ट्रिक से सोल्व किया। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, जेई मेन का तो नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैंने सोचा कि ये करवाना चाहिए। देखिए हमें दे रखा है कोस 2π/7 माइनस साइन 2π/7 साइन 2π/7 एंड कोस 2π/7 की पावर के बराबर है 1001। देन द लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के निकालनी है। देखिए हमें मैट्रिक्स गिवन है, अब मैंने के की जगह यहाँ पे क्या पुट करके देखा है, 2 पुट कराए तो सेम को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई किया, कोस को कोस से किया कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस को इससे किया कोस माइनस साइन कोस, तो ये क्या बन जाएगा भैया हमारा, देखिए ये माइनस का 2 साइन कोस, ठीक है, ये हमारा बन गया। तो ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा, तो 2 थीटा कितना है 2π/7, तो 2 दूनी कितने हो गए 4π/7, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो माइनस बार है ही, साइन 2 गुना में थीटा 4π/7 हो गई ये हमारे। अब कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर, अब पावर 7 करेंगे तो यहाँ पे 7 पावर आएगी तो गुना में 7, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, ये कोस 2π माइनस साइन 2π, कोस 2π क्या होता है 1, साइन 2π होता है 0, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, लीस्ट वैल्यू ऑफ के कितनी है 7, आइडेंटिटी लाने के लिए। देखिए नेक्स्ट हमारा जो जेई मेन का है सिर्फ वही करेंगे। देखिए यस ये क्वेश्चन देखिए ए बराबर देखा है अल्फा 011 एंड बी दे रखा है 1021, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर बराबर क्या हो बी। सिंपल सा है, ए स्क्वायर निकाल दो और उसको बी के इक्वल रख दो। देखिए ए स्क्वायर क्या आएगा, ए गुना में ए और ये है बी, रो बाई कॉलम गुना कीजिए, अल्फा को अल्फा से गुना किया अल्फा स्क्वायर, अल्फा को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया 0, 1 को अल्फा से किया अल्फा, 1 को 1 से किया 1, 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, हो गया बराबर है दिस 1, तो अल्फा स्क्वायर बराबर 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1, यहाँ से अल्फा +1 बराबर 2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1, तो दोनों में जो सेटिस्फाई होगी ना वैल्यू, दोनों में जो कॉमन होगी वो लेंगे, तो 1 वाली मानेंगे हम। ठीक है, -1 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए ए दे रखा है और डिटरमिनेंट ऑफ ए की क्यूब दे रखी है 125, हमें डिटरमिनेंट ऑफ अल्फा निकालना है। सिंपल सा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, अल्फा स्क्वायर माइनस के 4 हो गया, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की क्यूब बराबर कितने 125, इसको हम लिख सकते हैं ना इस क्यूब को बाहर, ठीक है, ए की वैल्यू पुट कर दी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की अल्फा स्क्वायर -4 उसकी क्यूब बराबर है 125 के इक्वल। अब देखिए ये किसके इक्वल होती है 5 की क्यूब के, तो दोनों तरफ क्यूब से क्यूब कट गया, तो अल्फा स्क्वायर -4 बराबर, ये बराबर का निशान है बेटा, ठीक है, तो यहाँ से ये किसकी क्यूब होती है भाई 5 की क्यूब, तो अल्फा स्क्वायर -4 बराबर क्या आ गया 5 के, तो माइनस का 4 इधर जाके प्लस का, अल्फा स्क्वायर बराबर 9, तो अल्फा की वैल्यू आ गई +-3, मोड ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा फिर 3, पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ए U1 U2 U3 कॉलम मैट्रिक्स है, ए ऑफ U1 बराबर है 100, ए ऑफ U2 बराबर है हमारे पास 236, ए ऑफ U3 हमारे पास 231। इफ U इज 3/3 मैट्रिक्स है और कॉलम U1 U2 U3 है, देन डिटरमिनेंट ऑफ U निकालना है। देखिए U1 हमें कॉलम मैट्रिक्स क्या रखा है, तो ABC नाम दे दिया इसको, U2 को भी कॉलम मैट्रिक्स BQR नाम दे दिया, U3 को भी XYZ। अब हमें निकालना है AU1 दे रखा है कितना 100। देखिए ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें, है ना, ए को U1 से गुना किया तो फर्स्ट रो को देखिए फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करूंगी, है ना, तो एक मिनट, ए गुना में U1, हाँ वो बराबर दे रखा है हमें 1000 के। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करूंगी इसको तो क्या बनेगा, 1 को ए से गुना किया ए, ये 0 और ये C, तो ए ही आया। अगली रो की सेकंड कॉलम के वो ए की कॉलम है, 2 को ए से गुना किया 2A प्लस में B और 0, ठीक है, 3 को ए से गुना किया 3A प्लस 2B प्लस C, इस तरीके से लिख देंगे, वो बराबर 100 के। तो ए की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से ए की वैल्यू 1 आ गई, तो 2 गुना में 1, तो B की वैल्यू क्या आएगी -2,
और ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे सी आ जाएगा। इसी तरीके से हम पी क्यू आर भी निकाल लेंगे, ठीक है। इसलिए इसको पूरा मेरे को इतना सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा। देखिए अब यू हमारा आ जाएगा। यू क्या है, U1 U2 U3 तीनों के हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, इन एग्जाम्पल 8 द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू इनवर्स कितना है वो हमें चेक करना है। देखिए यू इनवर्स निकाल दीजिए, सिंपल सा है। यू दे रखा है, क्या करते हैं एडजॉइंट ऑफ यू को किससे भाग कर देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ यू से। यूनिवर्स निकाल लिया। अब इसने क्या कर रखा है, द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स, तो 1/3 तो बाहर है, सभी एलिमेंट्स का सम कर दीजिए। -1 -2 0 -7 -5 -3, देखो सबको जोड़ रखा है। तो वो देखिए कट रहा है, -3 प्लस -3 कितने हो गए, -6 से +6 कट गया। ये कितना बनेगा, -12 और ये नोट 3 +12 0 आ गया ना। नेक्स्ट हमारा, इफ़ यू सेम इन क्वेश्चन 8 एंड देन द वैल्यू ऑफ 3 2 0, सिंपल सा है। यू की वैल्यू पुट कर दी और ये 3 2 0 है। पहले किसकी गुना कर रखी है, रो बाय कॉलम इनकी गुना कर रखी है ना। तो 3 1 जा 3 2 2 जा 4, 2 को 0 से गुना किया। ये सोल्व कर देंगे, फिर रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दे रखा है 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 10 बी दे रखा है। तो बी इनवर्स किसका है, ए का, देन अल्फा। देखिए बी ए का इनवर्स है तो ए गुना में बी क्या होगा, आइडेंटिटी। और हमारे पास 10 बी दे रखा है ना, तो ए गुना में 10 बी क्या बनेगा भाई, 10 बाहर, और ए गुना में बी क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो सिर्फ हमें 10 गुना में आयोटा निकालना है ना। एक मिनट, इसने वैल्यू भी पुट कर रखी है क्या, ये वैल्यू है ए की और ये 10 बी की, यस 10 बी की वैल्यू, और ये 10 बाहर और आइडेंटिटी से गुना 10 से भाग किया, गुना किया तो ये आ गया। फिर यहाँ से रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करके सोल्व करके अल्फा निकाल लेंगे, इजी है ये तो। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे एक पेज हो रहा है। देखिए हमें दे रखा है x y z b पॉइंट्स एंड इंटीग्रल कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइंग द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, देन नंबर ऑफ सच पॉइंट्स फॉर विच x² + y² + z² लेस देन इक्वल टू 100 है। ये जी कितने होंगे, देखिए हमने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो 3x से 3x कैंसिल, तो यहाँ से z से भी z कैंसिल है ना। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सेकंड में इसने क्या किया, फ्रॉम सेकंड, हाँ सेकंड से देखा तो माइनस का 3x उधर आके माइनस का z की वैल्यू क्या आ गई, 3x आ गई। अब हमें क्या देखा है, x² + y² + z² क्या है, लेस देन 100। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे y की तो जगह 0 पुट कर दिया, खत्म। z की जगह 3x पुट किया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, x का स्क्वायर प्लस x², तो 10x² हो गया। और 10 से 100 कटा तो 10 हो गया। तो x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, -√10 से +√10 गया, क्योंकि स्क्वायर उधर जाके रूट बन गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए √10 की वैल्यू निकाल रखी मैंने 3.1, तो मतलब 3.1 के बीच की वैल्यू, तो +-3 +-2 +-1 1 और 0, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 2 4 2 6 वैल्यू, ये 1 0 हो गई, तो 7 वैल्यू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, ये जे मेन का है, नहीं नेक्स्ट है जे मेन। देखिए लेट के बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, लेट दिस वन ए दे रखा है, ये हमें बी दे रखा है। इफ डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी बराबर 10 की पावर 6, तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के की वैल्यू बतानी है। देखिए अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे इसने क्या रखा, 20 स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए चेक कीजिए, रो को कॉलम में चेंज किया, इसका ट्रांसपोज करके देखिए, ये -b के इक्वल आएगा। अच्छा इसका ऑर्डर है 3/3, तो इसलिए इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0। क्या आएगा डिटरमिनेंट, 0। और ए जो है हमारी हाँ, ये कैसे पता लगा, देखो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसके डायगोनल एलिमेंट देख लीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0। जिसके डायगोनल एलिमेंट 0 होता है ना, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ये बात याद रखना। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये इसकी पहचान है क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी आपको एक, ठीक है। जिसने भी नहीं देखा वो फर्स्ट वीडियो में देखिए। अच्छा तो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो गई, 0। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, ठीक है, ये सोल्व कर लेना अपने आप, बन जाएगा। अब हमें देखा डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी बराबर देखा 10 की पावर 6। अब देखिए मैं जानती हूँ एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n क्या है, यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, तो ये हमारा आ गया। अब मुझे देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा कितना आया था, 2k + 1, 2k + 1 की क्यूब, तो 3 दूनी 6 हो गए, और 10 की, ये कितना आया था 10 की पावर 6, तो यहाँ से हम सोल्व करके के निकाल लेंगे, ये तो अब ईजी है। अच्छा ये आ गया 4.5 है ना, तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में इससे बड़ा नंबर लेंगे। 4.5 किसके नज़दीक है, 5 के, तो 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जे मेन का क्वेश्चन, लेट W ≠ = 1 एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, एस सेट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, इस फॉर्म का, वेयर ए बी सी इज आइदर या तो ओमेगा है या ओमेगा स्क्वायर है, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स इन एस कितनी होगी।
देखिए हमें क्या रखा है, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 और ये कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। ठीक है, डिटरमिनेंट निकाल के देख लिया, निकाल के देखा हमने। यहाँ पे ए एंड सी ईच टेक वैल्यू या तो ओमेगा लेंगे या ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने एक बार ए को तो मान लिया ओमेगा और सी को ओमेगा स्क्वायर। तो देखो ये चॉइस से जाएगी, मतलब कैसे बना सकते हैं, एक बार ए को ओमेगा स्क्वायर मान लिया और सी को ओमेगा, एक बार ए को ओमेगा और सी को बी ओमेगा, एक बार दोनों को ओमेगा स्क्वायर। ऐसे हमारे पास 4 चॉइस बन गई। तो अब वैल्यू पुट करके देखेंगे, पुट करने के बाद फिर आप चेक कर लेना क्या आ रहा है। ठीक है, सो डैस तो हमने देखा सिर्फ ए बराबर ओमेगा और सी बराबर ओमेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ए और सी अगर मैंने ओमेगा ओमेगा पुट किया तो ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा की क्यूब गुना में ओमेगा, ओमेगा की क्यूब होती है 1, तो ये ओमेगा बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा कितने हो गए, 2 ओमेगा, 2 ओमेगा को ओमेगा से गुना किया माइनस के 2 ओमेगा। देखो अगर मैं पुट करती हूँ, एक मिनट मैं यहाँ पे कर देती हूँ, वो क्या बचेगा, ओमेगा माइनस के ओमेगा बाहर और 2 ओमेगा बचा और प्लस के 1 है ना। तो ये क्या बना, माइनस ओमेगा माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, हमें पता है ये नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करता है, वो आप करके देख लेना। तो इसका मतलब ए बी सी तीनों क्या होंगे, ओमेगा 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 एंड या ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये आप चेक कर करके देख लेना। ओके, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर विच लीनियर इक्वेशन पोजेस नॉन जीरो सोल्यूशन कब होता है, जब इसका डिटरमिनेंट क्या हो, जीरो के बराबर। सोल्व कर लेना, ही तो ये मैंने काफ़ी करवा दिया ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जेई मेन का, देखिए ये एडवांस का क्वेश्चन है हमारा। जेड दे रखा है -1 प्लस आयोटा √3/2 और आयोटा है -1 और आर और एस दोनों हमें लेने हैं 1 2 3 में से कोई एलिमेंट, और पी हमें दे रखा है माइनस जेड की पावर आर, जेड की पावर 2s, जेड की पावर 2s और जेड की पावर आर, और आर के आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है 2। देन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बताने आर एस के, जिसके लिए पी स्क्वायर बराबर का माइनस आई। देखिए जेड दे रखा है हमें -1 प्लस में आयोटा √3/2 और वो किसके बराबर है यहाँ पे, ओमेगा के। ठीक है, और माइनस अगर बीच में आ जाता तो ओमेगा स्क्वायर हो जाता वो, और पी बराबर हमें क्या देखा, माइनस जेड की पावर आर, जेड की पावर 2s, जेड की पावर 2s और जेड की पावर आर। अगर देखो मैंने जेड की जगह क्या पुट कर दिया, ये ओमेगा है ना, ओमेगा पुट करेंगे तो माइनस ओमेगा की पावर आर, ओमेगा की पावर 2s, ओमेगा की पावर 2s और ओमेगा की पावर आर, ये हम कर चुके हैं। अच्छा, अब हमें देखिए हमें निकालना है इसमें पी का स्क्वायर दे रखा है हमें, आइडेंट माइनस आई के बराबर है, हमें गिवन है पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई। तो पी को पी से गुना कर देंगे हम, है ना, तो रो बाई कॉलम गुना किया, ओमेगा की पावर माइनस ओमेगा की पावर आर माइनस ओमेगा की पावर आर, तो माइनस ओमेगा की पावर 2r हो गया, इसको इससे गुना करेंगे तो ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी 4s, सम कर देंगे। ऐसे मैं इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लूँगी। अब पी स्क्वायर माइनस आई है तो 1 0, देखो ये किसके बराबर है, 1 0 0 1, तो फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, तो ओमेगा की पावर 2r प्लस ओमेगा की पावर 4s बराबर क्या है 1, है ना। लेकिन माइनस आई है तो सॉरी ये माइनस के इक्वल होएगा, हाँ माइनस के 1 के हो गया। ऐसे ही ओमेगा की पावर r प्लस 2s -1 की पावर r प्लस 1 बराबर क्या आएगा 0 के, तो ओमेगा की पावर 2r ओमेगा की पावर 4s इक्वल टू -1 है। मुझे बताइए ओमेगा की पावर r प्लस 2s, r ये ले रखा है इसने -1 की पावर r प्लस 1, हाँ ऐसा क्यों लिया, देखिए ये -1 है, इसको -1 की पावर r प्लस, एक मिनट, r प्लस 2s को हमें कुछ क्या रखा है, r और 2s, r और s हमें इसमें से लेना है ना। और ओमेगा की पावर 2r प्लस ओमेगा की पावर 4s, r की वैल्यू अगर 1 और 3 हो, हाँ तो इसको इसने लिख दिया r की वैल्यू अगर 1 और 3 हो, 1 हो और या 3 हो तो ये 0 ही बनेगा। अगर r की वैल्यू 1 हो तो इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, तो ओमेगा की पावर 2 और यहाँ पे s की मुझे निकालनी है ना, बराबर है -1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की, अच्छा इसमें इसको अलग कर दिया 4 को, ओमेगा की 3s अलग और ओमेगा की s अलग, ओमेगा की 3 क्या होती है 1, ये खत्म, तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर s बराबर है -1। तो यहाँ से ओमेगा का स्क्वायर यहाँ पे हम जानते हैं -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस ओमेगा की क्यूब क्या बनता है, देखिए ये ऐसे आया बेटा, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस ओमेगा की क्यूब, वो बराबर होता है -1 के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे s की वैल्यू 1 फिर, ठीक है, इसी तरीके से हम ये निकाल देंगे, इजी है, ठीक है, सोल्व कर लेना। नेक्स्ट हमारा द नंबर ऑफ 3/3 मैट्रिक्स m विद एंट्री क्या दे रखे 0 1 2 4 विद सम ऑफ डायगोनल एंट्री ऑफ m ट्रांसपोज गुना में m कितना दे रखा है 5। देन देखिए m हमें जो मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की दे रखी है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो कैसे दिए जाते हैं, देखिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डायगोनल एलिमेंट का ही करेंगे आई तो m ट्रांसपोज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या रखा है ना, तो
आर बराबर यहाँ पे क्या है 1 से लेकर 3, आर यहाँ पे 1 से लेकर देखिए, और एम ट्रांसपोज आयोटा आर और एम आर आई। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जब ये आर आर क्या हो सेम, तो मैंने एक आर्बिट्रेरी मान लिया, और डायगोनल एलिमेंट क्या रहते हैं सेम सेम, आई ले लिया इसने क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ऐसे होते हैं ये क्या। अब इसको हमने एलिमेंट्स के फॉर्म में लिख दिया कि ए आर आई और ए आर आई हो गया। तो ये क्या बना ए आर आई का स्क्वायर, क्योंकि ट्रांसपोज होने की वजह से आई आर के इसमें चेंज हो जाएगा आर आई के अंदर, हो गया ए आर आई का स्क्वायर हो गया। तो अब मैंने आर की जगह 1 पुट किया तो ए 1 आई का स्क्वायर, ए फिर 2 पुट किया तो 2 आई का स्क्वायर, ऐसे 3 पुट किया तो 3 आई का स्क्वायर, और आई आयोटा की वैल्यू क्या है 1 2 3 आई की वैल्यू। तो अब हमें क्या रखा है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना है 5, तो इसको 5 के इक्वल हम रख देंगे। तो सम ऑफ स्क्वायर कोई भी एलिमेंट है, मुझे एक बार बताइए जब इनका स्क्वायर 5 कब हो सकता है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तब 5 होएगा। तो एक क्या हो जाएगी 0, एक होएगी 1 और एक होएगी 2 और अदर क्या होएगी 0, है ना। तो देखो अब 5 एलिमेंट्स ऑफ एम आर इक्वल टू 1, इसने क्या रखा है तो टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट, जिसमें से अगर एक 1 है ठीक है, लेकिन एलिमेंट हाँ एक क्या आ जाएगा 2 के, 1 एलिमेंट किसके इक्वल है 2 के, और एक एलिमेंट क्या है 1, तो बाकी एलिमेंट किसके बराबर हो जाएंगे मान लो 0 के। तो 9 में से तो 5 एलिमेंट इक्वल इसने 1 के दिखा रखे हैं, वैसे 5 एलिमेंट 1 मतलब ए 1 1 भी 1 आ सकता है, 2 2 भी, 3 3 भी, है ना, और रिमेनिंग बाकी बचे हुए क्या दे रखा है 0। हाँ सॉरी इसने 5 एलिमेंट का अगर सम करूंगी तो 5 आएगा, तो इसने इस हिसाब से लिख रखा है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे 5 आ गया। तो 5 एलिमेंट 1 के इक्वल हो गए, बाकी क्या बच गए, बाकी कितने एलिमेंट बच गए 4, बाकी 4 क्या हो जाएंगे 0। तो 9 में से सिलेक्ट कर दिया इसने 5 एलिमेंट, प्लस में अब इसने क्या कर रखा है एक एलिमेंट 1 है और 1 एलिमेंट किसके इक्वल है 2 के, है ना। तो 9 में से सिलेक्ट कर दिया 1, तो बाकी 8 में से सिलेक्ट करना है अगला 1, ठीक है। तो इस कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए नेक्स्ट भी हमारा जेई मेन की क्वेश्चन है, बस 2-3 क्वेश्चन और बच गए हमारे। देखिए क्या दे रखा है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या रखा है लाई करता है 15 और 150 के बीच में, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस बताना है। देखिए हमारे पास गिवन सिस्टम होमोजीनियस है, सो द सिस्टम इनफाइनेटली मैनी ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। वी ऑब्टेन, देखो जब हम सोल्व करेंगे इसको तो आपको डिटरमिनेंट मतलब सोल्व करना, तब आपको पता लगेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 15 और 150 के बीच में लाई करता है, ये हमें दे रखा है। अब इसने जब सोल्व किया तो जेड की वैल्यू 0 आ गया और एक्स की वैल्यू 2y, तो ये पुट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और हमने देखा देयर आर 8 इंटीजर सोल्यूशन है, सारे इंटीजर हैं। अब देखो इसको सोल्व कैसे किया इसने, देखिए इस इक्वेशन को है ना सोल्व कैसे किया, डिटरमिनेंट लिख के। देखिए अब चाहे तो आप इसको सिंपल सोल्व कर सकते हैं, जैसे सिंपल निकाल के, ठीक है, या फिर डिटरमिनेंट फॉर्म में सोल्व कीजिए। कैसे सोल्व करेंगे, 1 - 2 5 - 2 4 और 1, ये है -7 14 और 9, और ये क्या है एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है 0 0 0, रो बाई कॉलम में निकाल के बेटा। लेकिन ये वैसे ही सोल्व कर रखा है, इससे अच्छा है आप इसको सिंपल मेथड से सोल्व कीजिए, ठीक है, वरना इसको क्रैमर रूल से भी सोल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। हम सिंपल मेथड से कैसे सोल्व करेंगे इसको 2 से गुना करके फिर फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को जोड़ देना, ठीक है। 2 से जैसे मैंने गुना किया तो क्या बनेगा, ये 2x माइनस के 4y प्लस के 5z बराबर 0। सेकंड इक्वेशन क्या है, माइनस का 2x प्लस के 4y प्लस का z बराबर क्या है 0। देखिए ऐड किया तो ये कैंसिल, ये कितना बनेगा 6z बराबर 0, तो यहाँ से z की वैल्यू 0 आ गई ना, है ना। z की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 2y, हो गया ना सोल्व, 1 मिनट में सोल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स एम हैविंग एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट 0 1 2 एंड सेटिस्फाई कर रहा है कि ट्रेस ऑफ m गुना में m का ट्रांसपोर्ट बराबर क्या दे रखा है 7, तो वो कितने होंगे। देखिए अब हमें मैट्रिक्स दे रखे 3x3 ऑर्डर की, तो वो हमने मान ली और m गुना में m का ट्रांसपोर्ट को चेक किया। अब देखिए ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो 1 1 2 2 3 3 डायगोनल एलिमेंट सेम हो गए। अब देखिए m गुना में m का ट्रांसपोर्ट 1 1 मतलब पहली रो और पहला कॉलम गुना किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये लिख दिया। अब 2 2 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो कौन सी है, ये वाली, सॉरी सेकंड रो है ये वाली, ओके, सेकंड कॉलम है ये वाला,
गुना कीजिए, पी को पी से किया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट भी हमें पता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। अब इसमें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। अब यहाँ पे 9 नंबर हैं, ए बी सी पी क्यू आर, 9 नंबर है जिसमें से 0 1 2 में से हमें चूज करने हैं, है ना। वी सिलेक्ट 5 नंबर इक्वल टू 0। देखिए 9 नंबर में से बाकी जो 5 नंबर है उसने इसको 0 के इक्वल रखा। अगर मैं 5 नंबर को 0 के इक्वल रखती हूँ, 5 नंबर को 0 रखा तो 9 में से 5 गए, कितने बचे, 4। तो 3 नंबर को इसने रख दिया 1 के, और 1 नंबर इक्वल रख दिया 2 के। हाँ ऐसे लिख सकती हूँ मैं, 3 नंबर अगर 1 के लिखा तो 1, और 1 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 7 हो जाएगा। देन सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 7। हाँ हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए जो रिपीटेड है वो लिख देते हैं ना, 9 का फैक्टोरियल डिवाइड में 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, समझ गए ये, क्योंकि 5 एलिमेंट इक्वल है 0 के वो रिपीटेड है, और 3 एलिमेंट 1 के इक्वल है वो रिपीटेड है, तो 504 हो गए। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 9 नंबर चूजन फ्रॉम द सेट, अब 0 1 2 में से सेट करने हैं, चेक करने हैं। तो 2 नंबर, अब मैं दूसरा केस बना रही हूँ, 2 नंबर तो मैंने 0 के रख दिया और 7 नंबर मैंने 1 के इक्वल रख दिया, तो भी सम कितना आएगा 1। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 7 नंबर किसके रिपीटेड है भाई, अपने पास 7 नंबर रिपीटेड है 1 के, तो 7 का फैक्टोरियल, और 2 नंबर रिपीटेड है 0 के, तो 2 का फैक्टोरियल, तो 36, और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वेज हो जाएगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ए दे रखा है 1 माइनस अल्फा अल्फा बीटा। एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होता है, जब ए गुना में ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और ये हम निकाल लेंगे। काफ़ी इजी है तो, है ना, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ए बी 2/2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसमें इंटीग्रल एंट्रीज और ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर बराबर है 1 के। देन नंबर ऑफ सच बताना है। देखिए 2/2 मैट्रिक्स मान ली ए बी बी सी, मान ली ए का स्क्वायर निकाल दिया ए गुना में ए करके, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बराबर 1 है तो सम कर दिया यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, ये सम कर दिया, बराबर 1 है। इसी तरीके से अगला भी 1 है, ठीक है। ए बी सी आर चूजिंग, मुझे बताइए ये 1 है, तो इसको कैसे चूज कर रखा है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। हाँ तुम क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देना, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बी को 0 ले लूँ और सी को भी 0 ले लूँ और ए को 1 ले लूँ तो 1 आ जाएगा ना, सम आ जाएगा। ए को प्लस माइनस 1 ले सकते हैं, हो गया एक सेट ये बना। एक बार सी को प्लस माइनस 1 ले लिया और ए और बी को क्या ले लिया, 0। तो हमारे पास कितनी चॉइस है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे 2 चॉइस होगी, एक तो B0 C0 और ए है प्लस का 1 और एक बार माइनस का 1, तो एक सेट बन जाएगा ए इक्वल टू +1 से पूरा सेट, एक बन जाएगा ए इक्वल टू -1 से, 2 यहाँ पे 2 सी से, तो कितने हो गए टोटल 4 मैट्रिक्स। ओके नेक्स्ट हमारा द मैट्रिक्स ए दे रखी है, सेटिस्फाई द मैट्रिक्स ए की पावर 20 अल्फा ए की पावर 19 बीटा ए बराबर दिस वन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी। देखिए हमें ए की पावर 20 चाहिए तो 2 निकाल के उसकी पावर 10 कर देंगे, है ना। ए की पावर 19 निकाल लेंगे ऐसे ही। तो इसने देखा ए का स्क्वायर निकाला, ए की क्यूब निकाली, तो एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। देखिए 1 0 0 0 सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो बीच में है ना 4 8 16 ये चेंज हो रहा है, तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 8 को 2 की क्यूब, तो सेम आ रही है, तो 20 तो 2 की पावर 20, 19 2 की पावर 19, और वैल्यू पुट करके हम सोल्व कर लेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच। देखिए किसी भी ऐप पे चले जाना आप, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। आप चाहे बड़ी बड़ी ऐप चेक कीजिए और आपका पूरा जेईई का सिलेबस होगा। थैंक यू वेरी मच।